Am I audible, guys? Please unmute yourself, turn on your camera, so we can have some good conversation. आज का टॉपिक एज यूजुअल बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबका फेवरेट है, एंड डेफिनेटली हम आज उसमें थोड़ा डेप्थ में जाने वाले हैं. सो सबसे पहली मेरी सबको रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. हेलो धारिणी जी, कीर्ति जी, लखन जी, हाउ यू, लवदीप जी. सर गुड इवनिंग, नमस्ते. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, नमस्ते जी. Good evening, sir. Good evening, Kirti ji. Very good evening. Great. Good evening, sir. Good Very good evening, sir. Mind, soul, Sona. Very good. Yes, Gayatri ji. Namaskar. Namaskar. नमस्ते नमस्ते जी. Okay. 5-10 मिनट और हम वेट कर लेते हैं. तब तक आप आपके बारे में कुछ बताओ. मुझे जरा ये बताओ कि कौन Nine.in वेबिनार में फर्स्ट टाइम आया है और कौन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आया. I'm in first time. First time. Sir, I'm also first time. Wonderful, wonderful, wonderful. I'm sure that today you all will have something unique things. आप कुछ आज अच्छा लेके जाने वाले हो. कौन है यहाँ पर जो दूसरी तीसरी बार आया है? Sir, मैं. ग्रेट. कीर्ति जी बताओ, आपको वेबिनार कैसा लगता है हमारा? सर फर्स्ट सेशन जब किया था बहुत अच्छा लगा, इसलिए ऐसा था कि आज मिस करना ही नहीं है, तो ज्वाइन तो करना ही था सर. ग्रेट, थैंक यू सो मच. अमन बताइए. अमन जी जैन. नमस्कार सर. नमस्कार अमन जी, आज एकदम फ्रेश लग रहे हो आप. पहली बार ये अटेंड कर रहा हूँ मैं आपका ये वेबिनार. थैंक यू सो होप मच. तो कि बहुत नया एक्सपीरियंस मिलेगा इसके अंदर. That's for sure. That is for sure. This is my promise कि आपको अगर आपने कुछ सुना होगा तो वो आपके लिए कुछ नया मैसेज देके जाएगा. That is for sure. थैंक यू. आ गए हमारे पहलवान जी, अग्रवाल सर जी आ गए हैं. अग्रवाल जी कैसे हो आप? है सर. हैप्पी टू सी यू वंस अगेन. बहुत अच्छे. ग्रेट ग्रेट. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैं कुछ आपके लिए कुछ पंचलाइन स्लोगन बोलूंगा और आपको जस्ट वो पंचलाइन किसकी है वो आपको बताना है. गुड इवनिंग सारिका जी. गुड इवनिंग. स्टे फुल स्टे हंग्री, ये किसने कहा है? Stay full, stay hungry. किसका है स्लोगन ये? आप सभी लोग एप्पल, आईफोन, मैक यूज करते हो ना. स्टीव जॉब्स क्या कहते थे? Stay full and stay hungry. हमें हमेशा नॉलेज के लिए भूखा रहना है और हमें अपने आप को कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहना है. ठीक है. दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करना चाहने वाला हूं कि अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, चलो सबसे पहले तो मैं देख लो कि हाउ मेनी पीपल अमंग यू हु रियली वांट टू बिकम अ सक्सेस. जस्ट रेज योर हैंड. ऑलमोस्ट सभी लोग. अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन ये भी बताना चाहता हूं कि अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको पता है कि सबसे पहले जरूरियात या फिर सबसे पहली कंडीशन क्या है? कौन बताएगा? जिसको भी पता है जस्ट रेज हैंड और वो बता सकता है. उनके लिए कुछ सरप्राइज बोनस भी हो सकता है. Sir, attention. हाँ जी, बिल्कुल. अटेंशन होना चाहिए. बिल्कुल. Dedication Sir, होना चाहिए. sir. Focus, sir, Where focus. attention goes. One must be fully बिल्कुल बिल्कुल. डेडिकेशन, Goal setting. गोल सेटिंग. सेल्फ एक्सीलेंट. कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस. Commitment. वेरी गुड कीर्ति जी. एक्सीलेंट. फोकस, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंट. उसके अलावा और कमिटमेंट. कमिटमेंट. एक्सीलेंट अमन जी. वेरी गुड. कमिटमेंट होना चाहिए. व्हाट एल्स वी नीड? Desire. Yes, burning desire. Without burning desire, I think it is very difficult. और क्या चाहिए? God's grace. टाइम मैनेजमेंट. कौन बोला? मैं सर.
वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? वाइब्रेशन। फिर से बोलो गुलशन जी। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस, यस, वेरी गुड, ओके। और कुछ? नया सीखने की कोई इच्छा हो। यस, दैट इज व्हाट, स्टे हंग्री, स्टे फुल। गुड गुड गुड। और भी मुझे कुछ सुनना, अभी तक मैंने नहीं सुना आपसे। सर Hard work. ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन। Organized and discipline, excellent राजेश जी, very good. Log factor is most important. Love factor मतलब आपको जो करना है उसके ऊपर पेशेंस होना चाहिए। वेरी गुड सोना जी, एक्सीलेंट। और गॉड्स ग्रेस। थॉट ग्रेस, Sir, hard work. बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनेस्टी, यस, राइट डिसीजन, ऑनेस्टी, पेरेंट्स का सपोर्ट, किसी ने बोला। देन टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, वो सब आप लोगों ने बोला। आप लोगों को जिसमें बता दूं, मैं रीडिंग बहुत करता हूं, मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे पीछे भी देख रहे हो कि एक छोटी सी लाइब्रेरी है, और मैं दोपहर को एक बुक पढ़ रहा था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और उस बुक के अंदर लिखा है वो स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि सक्सेस होने के लिए हम सभी लोगों को वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो आई रियली रिक्वायर योर अटेंशन। यहां पर लिखा है, टू अचीव योर गोल एंड रियलाइज योर पोटेंशियल you must be willing to be uncomfortable. क्या हम लोग अनकंफर्टेबल परिस्थिति में रहना सीख गए हैं? एंड आंसर है नो। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट यहां पर किया है कि अगर आपको जीवन में कुछ भी अचीव करना है और आपके अंदर परमात्मा ने जो स्ट्रेंथ, जो शक्ति दी है, वो अगर आपको सही में जानना है तो आपको सबसे पहले अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आना पड़ेगा। विदाउट अनकंफर्टेबल सिचुएशन आई थिंक ये प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और हम सबको पता है कि हम लोग रेमेडीज के पीछे इतनी बुरी तरीके से आज भाग रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से हम भाग रहे हैं, हम अपने आप पर काम करना ही भूल गए। बिल्कुल वाइब्रेशन हेल्प करेगी, बिल्कुल प्लैनेट की ब्लेसिंग हमको लेनी चाहिए, बट अलोंग विद दिस ऑल एस्पेक्ट हम अपने आप को एक बेहतरीन कैरेक्टर बनाने के लिए क्यों समय नहीं दे रहे? आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट as well, I am a CBT practitioner. It is a cognitive behavior therapist. जब तक आप अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम नहीं करते हो, इट इज लिटिल डिफिकल्ट कि आपकी मीट चमत्कार के साथ हो। चमत्कार जैसी इस दुनिया में चीज ना पहले थी, ना अभी है, ना भविष्य में आने वाली है। मैं आपको फिर से, देखो मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, थोड़ा तीखा बोलता हूं। ये पहला ऐसा एक न्यूमरोलॉजिस्ट सीबीटी प्रैक्टिसर होगा जो सामने वाले को अच्छी लगे ऐसे बातें कम करता है, थोड़ी कड़वी बातें करता है, लेकिन वो कड़वी बातें ही हमारी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अबाउट द पावर ऑफ आवर नेम। हमारे नाम के पीछे ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ छुपी है, या फिर हमारा नाम जो भी लेटर से बनता है उसका जो भी टोटल आता है उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और वो हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ कितनी मैच हो रही है उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को पता नहीं है कि लोशो ग्रिड क्या है, लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, ये न्यूमरोलॉजी क्या है, वो सबको 10 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। एंड आई एम श्योर कि बिफोर एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको पता चल जाएगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, और किस तरह से वो आपकी लाइफ को लीड करता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा ताकि ऐसा ना लगे कि मोनोटोनस बात हो रही है, केवल मैं ही बोलता जाऊं और आप लोगों के वहां से आवाज आए। मैं थोड़ा लाइव बंदा हूं, मुझे लोगों के फेस देख के बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों की जो भी क्वेरी, जो भी कंसर्न है,
आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। अगर मान लो कि मैंने पूरा ये वेबिनार ऐसे दिया, हाउ डू यू फील? आई थिंक यू ऑल फील अनकंफर्टेबल। जब तक आप मेरा फेस नहीं देखोगे, मेरे हाव भाव नहीं देखोगे, उसके अंदर किस तरह से मैं आप लोगों के साथ अटैच हूं, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब फेस टू फेस बात करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है हम बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा प्लान है वो प्लान है कि हमारा नाम, जो भी आपका नाम है, वो राजेश हो, वो गौरव हो, वो हरिंद्र हो, वो गुलशन हो, वो डिवाइन सोल सोना हो, सारिका हो, लखन त्रिवेदी, कुछ भी हो, हम किस तरह से उसको प्रॉपर करें। आप अगर अनकंफर्टेबल जगह पर हो, जहां पर आपको लगता है कि आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आप यहाँ पर भी बैठे हो, आपका ध्यान फोकस आने वाले 40 मिनट्स, आने वाले 60 मिनट्स यहाँ पर रहेगा, तभी जाके आपका 1 आवर्स जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो फ्रूटफुल रहेगा। आई एम 100% श्योर कि आप लोग पॉजिटिव हो, तभी जाके आपने इस वेबिनार को अटेंड किया है, तभी जाके आज आपने इस टाइम को इन्वेस्ट किया है। सीरियल नहीं देख रहे हो, मूवी नहीं देख रहे हो, स्पोर्ट्स नहीं देख रहे हो, व्हाट्सएप पे नहीं हो, फेसबुक पे नहीं हो, गेम नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू ऑल आर प्रोडक्टिव, यू आर वेरी सीरियस कि आपका आने वाले 10 साल 20 साल आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर वो क्लियरिटी है, अगर नहीं है तो वो मिल जाएगी। सो विथ यू ऑल और परमिशन, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और उसके बाद हमारी जो यात्रा है आज की, उसके तरफ हम आगे चलने लगेंगे। आने वाले 15 मिनट आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने आपके अंदर कौन सी 2 नंबर की स्ट्रेंथ दी है, और वो 2 नंबर की स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम और आपका फुल नेम दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप आपके नाम की करेक्शन करो, यू हैव टू मेक श्योर कि उसका फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों पॉजिटिव पे आए। कैसे पॉजिटिव पे लाना है, यू विल ऑल कम टू नो विद इन 20 to 30 मिनट्स। मेरा नाम आशीष व्यास है। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आपका कीमती समय निकाल के इस वेबिनार को अटेंड किया। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ओकल स्टूडेंट हूँ, ओकल टीचर हूँ और सीबीटी प्रैक्टिशनर भी हूँ। हमारा जो मास्टर कोर्स है उसके एक छोटी सी एट्रीब्यूट है, वो है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी। और आज हम केवल बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी की पावर। उससे पहले समझना ये जरूरी है कि आपको लोशो ग्रिड क्रिएट करनी आए। लोशो ग्रिड से पहले हम देखेंगे कि टीम 9 क्या है। अभी आप जो लोग टीम 9 के वेबिनार में आए हो, छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा हम लेंगे, और लास्ट में जिन लोगों को मास्टर कोर्स के बारे में जानना है वो लोग केवल रहेंगे। परमात्मा ने हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 नंबर दिए हैं। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ आप लिखोगे, अपने आप की डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, तो कहीं ना कहीं इस नंबर की मात्रा कम या ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 1 से 9 नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि वो रूल किस नंबर को करते हो, या फिर पर्टिकुलर नंबर रूल बाय द प्लैनेट। सो नंबर 1 इज अ सन। नंबर 1 सन, नाम ही नंबर 1 है, सन है सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसके अंदर है मेंटरिंग, जिसके अंदर है ईगो, जिसके अंदर है लीडरशिप। नंबर 2 है मून, जिसको हम बोलते हैं चंद्र, सेंसिटिव है, इमोशन से भरा हुआ है। नंबर 3 है जुपिटर, क्रिएटिविटी है, सामने वाले को सजेशन देता है, सामने वाले को फ्यूचरिस्टिक वे बताता है। नंबर 4 है राहु का, राहु है डिसिप्लिन, राहु है ऑर्गेनाइज्ड। देखो 4 नंबर का मतलब ही होता है कि बैलेंस। हमारे लाइफ में जिस चेयर पे, जिस बेड पे, जिस टेबल पे आप रहते हो, वहां पर 4 पहिए होते हैं। राहु भी आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। नंबर 5 है मर्क्यूरी, बुध, ब्रह्म स्थान। जब भी आप लोशो ग्रिड बनाओगे आपको पता चलेगा इस 5 नंबर की कितनी सारी महत्व है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर की डायरेक्ट वाइब्रेशन आती है तो परमात्मा को बहुत सारा थैंक्स करो। इसके बाद नंबर 6 है विनस का, शुक्र का। शुक्र का मतलब क्या होता है? भोग, विलास, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, पैसा, टूर ट्रैवल्स। पैसे को किस तरह से यूज करना, ये 6 नंबर सिखाता है।
ये देश भी हमारा अभी जो युग चल रहा है वो भी शुक्र प्रधान युग है। पैसे से बिना कुछ भी होता नहीं है अभी, लेकिन पैसा ही सर्वस्व है ऐसा भी नहीं है। उसके बाद है 7 नंबर केतु, शेडो प्लैनेट है। 8 नंबर है सैटर्न, सभी लोग उसको डरते हैं। शनि महाराज एक जज है। शनि का मतलब क्या होता है कि वो आपके कार्य होता है। जिस तरह से आप अच्छा काम करोगे आपको बल्ले बल्ले करवा देगा। अगर आपने कहीं ना कहीं इथिकल काम नहीं किया तो वो आपको थोड़ी परेशानी भी देके जा सकता है। बट डू नॉट अफ्रेड फ्रॉम राहु, फ्रॉम शनि, फ्रॉम केतु। कोई भी प्लैनेट डायरेक्टली आपको हार्म नहीं कर सकता। और नंबर 9 है मार्स, मंगल। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और ये 9 नंबर एक तरफ। 9 नंबर के साथ हमें हमेशा मित्रता रखनी चाहिए। क्यों मित्रता रखनी चाहिए हम वो बाद में सीखेंगे। बट 9 नंबर है मार्स, मंगल, जिसके अंदर बहुत सारा फायर है। अब हम देखेंगे कि टीम 9 के अंदर किस तरह से आपको आपकी लोशो ग्रिड बना के, आपकी लोशो ग्रिड पे, आपके न्यूमेरोस्कोप में कितने टीम प्लेयर है। आपके सामने एक लोशो ग्रिड है, 3x3 का बॉक्स है। टोटल 9 बॉक्स, 1 से लेके 9 नंबर। यहां पर 0 का मूल्य नहीं है, 0 के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो एवरीबॉडी प्लीज, जो लोग पहली बार इस लोशो ग्रिड के बारे में जानते हैं या फिर जान रहे हैं, वो अपनी नोटबुक में सबसे पहले ऐसे 3x3 के 9 बॉक्सेस बनाए और हर एक नंबर जहां पर अंकित किया है वहां पर लिखे। देखो हमारा वेबिनार एवरी टाइम मैं बोलता हूं कि दिस इज अ प्रैक्टिकल वेबिनार, तो आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है। नहीं है तो प्लीज क्विकली ले लो। अब आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल के दौर पे एक डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 25 सितंबर 1983। अब आपको 3x3 के ब्लैंक बॉक्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बताता हूं, 3x3 के 9 बॉक्सेस आपको ऐसे बनाने हैं। चलो जैसे हम वो खेलते थे गेम टिकटॉक टाइप की, बस ये ऐसी गेम। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां पर 2 नंबर है, 2 नंबर लोशो ग्रिड में कहां पर है, यहां पर टॉप राइट में। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर 2 नंबर अंकित किया है, मेरी जो 3x3 का बॉक्स है वहां पर मैंने 2 नंबर लिख दिया। दैट मीन्स आपको भी यहां पर 2 नंबर ऐसे लिखना है। टॉप राइट कॉर्नर में जहां पर लोशो ग्रिड में जो नंबर है वो नंबर मैंने ऐड किया। अब देखो यहां पर 5 नंबर आ रहा है, तो लोशो ग्रिड में 5 नंबर कहां पर है, सेंटर में। तो देखो मैंने यहां पर 5 नंबर अंकित कर दिया है। तो आप लोगों को भी आपकी लोशो ग्रिड में यहां पर 5 नंबर लिखना है। वेरी सिंपल। अब देखो यहां पर 9 नंबर है, तो देखो लोशो ग्रिड में कहां पर है 9 नंबर। लेट्स फाइंड आउट, इजी हियर। यहां से कॉपी करना है और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। तो आपको भी फिर से एक 9 नंबर आपके बॉक्स में लिखना है। इसी तरह जो जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर को आपको यहां देखना है। फॉर एग्जांपल 1 आ गया, अगर 9 नंबर फिर से आए तो मैंने 2 बार लिख दिया। 1 नंबर आए तो 1 नंबर लिख दिया, 8 नंबर आए तो 8 नंबर लिख दिया, और 3 नंबर। अब आप लोग देखो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्लेयर है आपकी टीम में जो आपको सक्सेस होने के लिए हेल्पफुल करे। जैसे यहां पर मेरी ग्रिड में दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1983, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे लोशो ग्रिड में डायरेक्ट 6 नंबर आ रहे हैं। अब आप लोग क्विकली आपकी लोशो ग्रिड बनाओ और उसमें देखो कि डायरेक्ट कितने नंबर आ रहे हैं। दिस इज अ पावर ऑफ नंबर्स। और हर एक नंबर की क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, और किस तरह से आपकी टीम के अंदर कौन कैप्टन बैठा है। हर एक टीम के अंदर अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं होगा तो आई थिंक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंटायर टीम। जब आप लोगों का न्यूमेरोस्कोप हो जाए, जस्ट रेज योर हैंड, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ संजय जी आपने हैंड रेज किया है। संजय भाई, यू हैव एनी क्वेश्चन? संजय गुप्ता। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर ओके, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/8/1970। हाँ जी। आपने लोशो ग्रिड बना दी संजय जी? आपने लोशो ग्रिड बना दी? हाँ जी बना दी। बस बस, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए,
आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ये वेबिनार खत्म होने से पहले आ जाएगा। ठीक सर। आपका फर्स्ट नेम और आपका फुल नेम कितने पे होना चाहिए, मैं सबको एंड ऑफ दिस वेबिनार आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक सर। आई होप तो एवरीवन हैज क्रिएट द लोशो गिड। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं। गायत्री जी, आर यू डन? गायत्री जी, आपको पता चल गया? Yes, yes, yes. ओके, वंडरफुल, Done. ग्रेट। कीर्ति जी, इज इट क्लियर? जी सर, बन गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके टीम मेंबर के अंदर कितने मेंबर है वो आपको पता चल गया, लेकिन ये जो नंबर है ना उसको लीड कौन करेगा? मतलब आपका मूलांक और भाग्यांक, ओकल्ट साइंस में हम बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक, लेकिन टीम 9 में हम बोलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। टीम के अंदर क्या होता है? एक कैप्टन होता है जिसको लीडरशिप करनी पड़ती है और एक वाइस कैप्टन होता है। तो कैसे निकालेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन? बहुत इजी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका कैप्टन है। अब यहां पर 2 5 25 है तो मैं उसको सिंगल डिजिट पे लाऊंगा। 2 + 5 = 7। तो यहां पर 7 नंबर वो मेरा मूलांक हो गया, वो मेरा कैप्टन हो गया। ठीक है, अगर किसी का सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट रहेगा उसका। आप देखो भाग्यांक कैसे निकालते हैं, वाइस कैप्टन को कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत इजी है। 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, दैट मीन्स आपकी जो भी एंटायर डेट ऑफ बर्थ है उसका जो भी टोटल आ रहा है उसको हमें सिंगल डिजिट पे लाना है। दैट मीन्स 37, तो 3 + 7 = 10। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि 0 नंबर की लोशो ग्रिड में कोई भी स्थान नहीं है, तो यहां से 0 ऑमिट कर देंगे और 1 नंबर यहां पर आ गया। अब आप सबको आपका वाइस कैप्टन कंपलसरी आपके लोशो ग्रिड में ऐड करना है, जैसे मैंने यहां पर ऐड किया है। राइट, सबका वाइस कैप्टन कंपलसरी उनके लोशो ग्रिड में जाएगा। लेकिन मूलांक के लिए छोटी सी यहां पर एक पॉलिसी है, छोटी सी एक मेथड हमको फॉलो करनी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 10 20 30, तो हम उसको सिंगल डिजिट ही मानेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे ही आ रही है या फिर 10 20 30 है तो वो मूलांक, वो कैप्टन आपके लोशो ग्रिड में रिपीट नहीं होगा। क्लियर है सबको यहां तक? अगर 2 डिजिट से सिंगल डिजिट बनेगा तभी जाके वो आपकी लोशो ग्रिड में रिपीट होगा, सिंगल डिजिट से नहीं करना है। चलो मैं सोना जी को पूछता हूं, सोना जी आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? सर मेरा 15 सितंबर 1989 है। ठीक है, तो 15 से देखो 1 + 5 = 6, तो आपका जो कैप्टन है वो 6 हो गया। ठीक है, अब देखो हर एक डिजिट जो भी आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है उसको आप काउंट करो और उसका जो टोटल आएगा वो आपका वाइस कैप्टन होगा। इज इट ओके? आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके सर वो भी सर 6 ही है, लाइक 42 परफेक्ट। 4 + 2 = 6। तो देखो सोना जी आपके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। 666 की वाइब्रेशन जब ज्यादा होती है तो उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन वाला कोर्सेज ज्यादा होती है। उसको बेस क्या है, आप कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सोना जी, इज इट राइट? अनम्यूट कीजिए। यस सर। आप हमेशा ब्रांडेड चीज को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। यस सर। You never compromise in terms of dress, in terms of work, in terms of beautification. You need everything top of the most thing. Is it right? यस सर। अच्छा, घूमने का कितना सारा शौक है आपको? सर बहुत है। तो देखो नंबर की इस पावर से आपको ऐसी बहुत सारी बातें आपको पता चलती है। गुड गुड। अब मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं कि कैप्टन वाइस कैप्टन समझने के बाद हमारा आज का मेन फोकस क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज अवर टुडे मेन टॉपिक? गुरजीत जी बताइए, संदीप जी बताइए,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, दैट देखो मेरी Change- भले ये changing the name spelling. बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, एक्सीलेंट। मेरा हमेशा लोगों को यही है, नेम निमुल जी, यस सारिका जी, थैंक, कि जब भी आप वेबिनार अटेंड करते हो तो पूरी आत्मा के साथ, पूरे दिल से। It's a great experience, sir. हाँ जी, Super excited. It's a great experience. Super excited. I'm waiting. थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। My captain is 8 and vice captain is 3. Okay, 8 and 3 somehow, संदीप जी, this is a good combination. 8 Okay. नंबर कहीं ना कहीं आपको कार्यशील में ज्यादा रखता है, हार्डवर्क Yeah. थोड़ा ज्यादा करवाता है। Yeah. और 3 नंबर है तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो विजुअलाइजेशन है, वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। Yeah. बट यू आर अ गुड स्टार्टर एंड वेरी बैड फिनिशर संदीप जी, Yeah. am I right? But yeah. I'm in occultism, but right now I'm 50 years old. Okay. But I haven't success like anything. Okay. Okay. So what is the reason behind it? I would like to know. Yes, you will come to know within half an hour, because you know Yes, your yes. name spelling and your full name spelling is the most powerful attribute. अगर आपने वो ठीक कर दिया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, डोंट वरी। Yeah, thank सर you, प्लीज sir. मेरा भी बता दीजिए। कौन बोला ये? कौन? मैं बोली सर। बोलो गायत्री जी, बोलो। सर 99 है मेरा। देखो सबको मजा क्या आती है पता है, कि सर प्लीज आप हमारा प्रिडिक्शन करो, प्रिडिक्शन। उनको मजा आती है कि जब मैं उसकी बुरी बातें बोलता हूँ, उसके पास खोल के रख देता हूँ, तो उनको मजा आती है। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊं, जब भी आप मास्टर कोर्स करते हो ना, तो हमारा जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, कि सामने वाले को दी बेस्ट रेमेडीज देना, उसको जीना सिखाना, और उनको अपने आप से मिलाना। प्रिडिक्शन करना तो बहुत इजी है, आप लोगों को मैं यूं सिखा दूंगा, राइट? तो गायत्री जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि डू नॉट वरी अबाउट व्हाट यू डिड इन पास्ट। आपको और मुझे पता चल गया क्या पास्ट में किया है, हालांकि मैंने भी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं ली, लेकिन ये जो 2 9 नंबर लेके आप बैठे हो ना, वो भी अपने आप में लॉट्स ऑफ फायर है। आप कभी भी देखो, आप सुनते सबका हो, यू आर गुड लिसनर, बट करते तो वही हो जो आपका दिल करता है, आपका मन करता है। अनम्यूट कीजिए गायत्री जी। यस सर, राइट है सर। इज इट राइट? शुरू से ही, बचपन से ही वैसे। गुस्सा आपका यहाँ पर रहता है एकदम एकदम। यस। तो देखो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गायत्री जी हर एक के अंदर होती है। हालांकि उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि हमारे अंदर परमात्मा ने ये प्लैनेट के बेस पे ब्लेसिंग दिया है, और उसको पकड़ के हम कैसे आगे बढ़े। दिस इज अवर इनडायरेक्टली गोल। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो गोल है नेमिंग का, हम उससे ना भटके। आपके क्वेश्चन आंसर जो भी आएंगे, डेफिनेटली आई वुड लव टू हेल्प यू। अगर हो सके तो हम थोड़ा इस वेबिनार को लंबा खींच देंगे, लेकिन फिर भी समहाउ टाइम हमको अलाउड नहीं करता, तो आप निराश मत होना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लोगों के पास है, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई विल गाइड यू। आप देखो यहां से हमारी जो 2020 मैच है वो स्टार्ट हो जाएगी। आई वॉन्ट यू ऑल जस्ट हियर विद फुल ऑफ योर हार्ट। आपका फोकस नहीं चाहिए मुझे। फोकस का मतलब ये कि आप ऐसे देख रहे हो, लेकिन ध्यान कहीं और है। मुझे चाहिए कि आप हृदय से यहां पर जुड़े। केवल 10 मिनट, 10 मिनट के बाद इतने सारे बॉम्ब फूटेंगे ना, कि आपको इतने सारी आवाज आने लगे कि आपका फोकस नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन एंड हियर वी गो। सबसे पहले मैं मेरा एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये मेरे ही डेट ऑफ बर्थ है, 25/9/1983। नेक्स्ट मंथ आ रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू विश मी। ठीक है, मैं सामने से बोल रहा हूं कि 25 सितंबर को मुझे विश करना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना। अब यहाँ पर जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ था 25 सितंबर 1983, जहां पर मेरा मूलांक है 7 और मेरा भाग्यांक है 1। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरी लोशो ग्रिड में देखो ये 6 नंबर मिसिंग है और एक 4 नंबर मिसिंग है। ठीक है,
अब जो पहली चीज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम वो हमें किस 4 नंबर के ऊपर फोकस करना है। एक तो है नंबर 1 पे लाना है, ठीक है। दूसरे, अच्छा मैं एक जरूरी बात आप लोगों को बताना भूल गया कि कोई भी नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। एवरीवन प्लीज नोट, कोई भी नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन जब वो दो नंबर एंटी नंबर हो या अपोजिट नंबर हो, जब वो साथ में आता है तब आपको लाइफ में थोड़ा ज्यादा संघर्ष देती है। क्यों मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, मैं जितना भी काम करूं मेरा क्लाइंट क्यों कन्विंस नहीं होता है। वो सब आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की और आपके नाम की फ्रीक्वेंसी के साथ ये सब होगा। मैं आपको डायरेक्ट एक टेबल यहां पर बताना चाहता हूं। अब हम कुछ 4 नंबर पे फोकस करेंगे, वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम आना चाहिए इस 4 नंबर के ऊपर, 1, 3, 5 और 6। प्लीज नोट डाउन। लेकिन अगर आपको आपका फर्स्ट नेम या फुल नेम एक नंबर पे लाना है तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 8 नहीं होना चाहिए। अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 8 है तो आपको आपका फर्स्ट नेम फुल नेम एक पे नहीं लाना चाहिए। जैसे संदीप जी ने बोला कि उनका शायद 3 और 8 है, राइट संदीप जी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका फर्स्ट नेम फुल नेम एक पे ना हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 और 8 दोनों एंटी नंबर है। 1 and 8 बोथ आर एंटी नंबर। एक है सूर्य का और 8 नंबर है शनि महाराज का, पिता और पुत्र। शनि देव सूर्य के ही बच्चे हैं, छाया से उत्पन्न हुआ बच्चा, ठीक है जी। तो यहां पर हमने देख लिया एक नंबर की। अगर आपको आपका नेम 3 नंबर पे लाना है तो you just have to make sure your captain and vice captain should be not 6। अगर 6 नंबर पे आपका कैप्टन वाइस कैप्टन है तो आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम 3 पे नहीं आना चाहिए। 5 नंबर पे लाना है तो बल्ले बल्ले, उसका कोई नेगेटिव नंबर नहीं, उसका कोई एंटी नंबर नहीं है। तो 5 नंबर की वाइब्रेशन कोई भी ले सकता है, ठीक है जी। अब यहां पर है 6 नंबर। 6 नंबर किसका है? शुक्राचार्य। तो 6 नंबर पे अगर आपको आपका कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर आपका फुल नेम ले जाना है तो आपको मेक श्योर करना है कि 3 और 9 ना हो। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे पता चले कि यू ऑल आर विथ मी। जिन लोगों के क्वेरी है जस्ट रेज द हैंड। जो लोगों ने चैट में मैसेज किया है डोंट वेरी, हम बिल्कुल 1-1 आगे बढ़ेंगे, सब क्लियरिटी मिल जाएगी। हाँ बोलो गौरव जी, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? 6 और 1 है, मूलांक 6 और भाग्यांक 1। वेरी गुड। तो मुझे गौरव जी बताओ कि 6 और 1 है तो आपको आपका नेम, फर्स्ट नेम और फुल नेम कौन से 2 नंबर पे नहीं ले जाना चाहिए? पर मेरा 6 में है फर्स्ट नेम, तो मेरे को 6 में नहीं लेके जाना है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, मैं आपको ये बताऊं कि आपके लोशो ग्रीड में क्या 5 नंबर है? 5 नंबर। डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1981। गुड गुड, ओवरऑल बहुत ही अच्छी आपकी गौरव जी इस ग्रिड है। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से नेम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए। बोलो कीर्ति जी। सर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन 6 और वाइस कैप्टन ना 4 है। कोई बात नहीं, तो मुझे बताओ 6 नंबर है तो कौन सा नंबर आपको अवॉइड करना चाहिए? सर 3। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिकॉज 3 and 6 एक बाजू है देव गुरु, एक बाजू है दानव गुरु, तो दोनों के पर्सपेक्टिव मैच नहीं होते हैं। तो अगर 6 नंबर है तो 3 नंबर नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मैं यहां पर पूछना चाहता हूं गुलशन जी को। गुलशन जी बताइए व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन? सर 3 और 9। ठीक है, 3 और 9 है तो आपको 6 नंबर पे आपको टोटल नहीं ले जाना, ठीक है? 6 पे नहीं ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो गुरजीत जी। तो सर सर मेरा नंबर है मूलांक 2 और भाग्यांक है 8। 2 और 8, जी। ठीक है।
ठीक है, तो आप मुझे बताओ गुरजीत जी, कौन से दो नंबर को आपको अवॉइड करने हैं? 8, 9 and 4. नहीं, मैंने क्या पूछा गुरजीत जी, आपका हाँ जी। 2 और 9 है, तो आपको कौन से नंबर? 2 और 8 है, 2 और 8. हाँ, 2 और 8 है, तो आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम 1 पे भी नहीं आना चाहिए और 6 पे भी नहीं आना चाहिए। अब अच्छा, आपको, एक हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि कैसे। सर आप ये बोल रहे हो 1 पे आना चाहिए 5 पे, वो कैसे? तो चलो मैं अब आपको डायरेक्ट उसके मुद्दे के ऊपर आता हूं कि किस तरह से आपको काम करना है। देखो, मेरा नाम पहले था आशीष, 1 8 से 9 आ रहा था, तो मेरे जीवन में स्ट्रेस था, हार्डवर्क था, बट नो रिजल्ट, नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज डिले इन सक्सेस। और जब मैंने उसके आगे एक ए को बढ़ा दिया, 1 9 से 1 आ गया, तो स्ट्रेस कन्वर्ट हुआ सक्सेस में, मेरी वीकनेसेस कन्वर्ट हुई विनिंग लाइन में, गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द टाइम, सक्सेस ऑन द टाइम। प्रिडिक्टेड प्रॉब्लम आती है जहां से मैं उनके सामना कर सकता हूं। अब देखो, यहां पर इस टेबल को आपको कॉपी पेस्ट करना है या फिर मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको दे दूंगा। अब जो हम न्यूमरोलॉजी के अंदर चैलेटियन नेमिंग करेक्शन सीख रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आप इस नंबर की वाइब्रेशन किस हिसाब से ला रहे हो। तो हम सीख रहे हैं चैलेटियन नेमिंग करेक्शन, ठीक है, विच इज वेरी वेरी पावरफुल, वन ऑफ द पावरफुल एट्रीब्यूट्स। तो यहां पर एक नंबर है, 1 नंबर है, और उसके सामने मैंने कुछ लेटर्स रखे हैं, जैसे A I J Q Y, B K R, तो उसके लिए है 2, C G L S, तो उसके लिए है 3। तो यहां पर हर एक लेटर के लिए हमने उसके लिए एक नंबर दिया है, 1 से लेके 9, 0 का यहां पर वैल्यू नहीं है, और यहां पर 9 नंबर में भी कुछ लेटर नहीं आते। अब देखो, यहां पर मेरा नाम क्या था, AASHISH, तो मैंने ए के नीचे 1 लिखा। क्यों 1 लिखा गौरव जी? वेरी सिंपल, क्योंकि ए है वो 1 के कॉलम में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, फिर से ए आया तो 1। अब यहां पर एस है, तो मुझे बताओ मनीष जी कि ये एस के नीचे मैंने 3 क्यों लिखा? मनीष जी। सर यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी। सर एस के नीचे इसीलिए लिखा क्योंकि CGLS आ रहा है 3 में। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड मनीष जी, दैट्स व्हाई हमने एस की वैल्यू 3 ली। अब देखो, यहाँ पर एच है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी मनीष जी? सर एच की वैल्यू विल बी 5। एक्सीलेंट, क्योंकि एच कहां पर आ रहा है? 5 पे आ रहा है। 5 पे आ रहा है। सो इसी तरह से आप लोगों के, आपके स्पेलिंग लिखो, आपका फर्स्ट नेम लिखो, आपका फुल नेम देखो। देखो, मेरा जो फुल नेम आ रहा है वो है आशीष एल व्यास, तो जब मैं आशीष एल व्यास लिखता हूं तो वो आता है 33 से 6, ठीक है। और आपको याद हो तो मेरे लोशो ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग था, तो मैंने मेरे फुल नेम के हिसाब से 6 नंबर की वाइब्रेशन ले ली। और फर्स्ट नेम, क्योंकि मेरा काम कम्युनिकेशन का है, मैं आप सभी लोगों के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं मेरी सर्विस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जहां पर मुझे बोलना पड़ता है। तो एक नंबर होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो मेरा जो फर्स्ट नेम आ रहा है वो 1 9 से एक आ रहा है सूर्य का, और फुल नेम आ रहा है वो आ रहा है शुक्राचार्य, ठीक है जी। अब आप लोग शांति से आराम से आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम का कैलकुलेशन करो। आई होप आपने ये टेबल कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो लिख दो सब लोग, 2 मिनट लगेगा, बट प्लीज नोट डाउन, इसके बेस पे ही आप लिख पाओगे, या फिर मैं ये स्क्रीन ओपन रखता हूं ऐसे, आप लोग प्लीज आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम और फुल नाम कर दो। तब तक जिन लोगों को पता है उन लोगों के साथ में डिस्कस कर दो। हाँ जी, बोलो, जिन लोगों को अपना फर्स्ट नेम फुल नेम पता है बताओ, बोलिए मनीष जी। Sir, thank you very much. This is my first class. Thank you so much. Yeah. Actually, I could understand what you could say. So I have calculated according. It is Manish Jain. Manish का अगर हम full करते हैं तो 19 आता है, 1 आ गया. Excellent. Okay, और Jain का आता है 8. तो 1 और 8 आ रहा है, लेकिन मेरा मूलांक और भाग्यांक 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 के साथ मनीष जी, उसके साथ आप ये देखो, क्या आपके लोशो ग्रिड के अंदर 5 नंबर मिसिंग है? यस सर, 5 मिसिंग, 6 मिसिंग और 4 मिसिंग। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है मनीष जी, आपका जो फर्स्ट नेम और फुल नेम है
इधर इट विल कम ऑन 5 और 1। ओके 5 नंबर की ब्लेसिंग आपको सबसे पहले टारगेट करनी है, ओके ठीक है। और उसके बाद अगर बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी आपका फुल नेम 5 पे नहीं आता तो आप 1 पे ला सकते हो। आप 6 पे क्यों नहीं ला सकते बताओ? क्योंकि इट इज एंटी नंबर 3 है तो नहीं आएगा। अभी आपका फुल नेम कितने पे आ रहा है? सर अभी मेरा फुल नेम तो टोटल करूं सर? हाँ जी, टोटल कितने पे आ रहा है? सर जैसे मैंने लिखा आशीष एल व्यास, आशीष Okay. एल व्यास, तो उसका टोटल आपको करना है आपकी स्पेलिंग के हिसाब से। देखो यहाँ पर ये टेबल आ रहा है ना, उसके हिसाब हाँ, से सर। कैरेक्टरिस्टिक लिख दो सभी लोग। उसके बाद आप सभी लोगों के लिए मेरी एक गिफ्ट है, चलो अभी दे देता हूं ताकि आपका एक कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑलरेडी हमारी कैलकुलेशन की एप्लीकेशन है, जहां पर आप क्विकली गूगल प्ले, देखो आप लोग वेबिनार में आए हो आपका समय लेके, और मैं आपको थोड़ी सी एक गिफ्ट दूं जो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का काम एकदम इजी कर देगा। चलो मैंने इसी जूम के ग्रुप में एक एप्लीकेशन की यूआरएल दी है, तो आप लोग इस डाउनलोड करो और तुरंत आप जो भी आपका नाम लिखोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, और कौन से लेटर आपको ऐड करने हैं वो भी आपको पता चलेगा। सर 9 पे आ रहा है सर टोटल। तो देखो 2 और 9 तो एंटी नंबर हो गए, हाँ सर। है ना। जीवन के अंदर आपने बहुत मेहनत की है, यस सर But लेकिन you are- कुछ सक्सेस नहीं मिला सर। बट यू आर नॉट गेटिंग बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन। यस सर। अब मैं सक्सेस नहीं मिला ऐसा नहीं बोलूंगा मनीष जी। हाँ सक्सेस तो मिला है, या करेक्ट दैट्स अ रॉन्ग वर्ड व्हिच आई यूज्ड, राइट करेक्ट। मेरे देखो नंबर, अगर आपने नंबर को अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो वो आपके जीवन में बहुत सारा 2 ऐसे बड़े बड़े बूस्टर आपके पीछे लगा देंगे, जो हमेशा ऊपर आप बढ़ोगे और दूसरों को भी आप हेल्प करोगे। आपके जीवन में क्या है मनीष जी, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उसके साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस भी बार बार चेंज होते रहते, यस है ना। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप जब भी कुछ काम लेते हो हाथ में, तो वो संपूर्ण रूप से पूर्ण करके ही बैठते हो, भले वो रात हो दिन हो, करेक्ट आप अपने बियॉन्ड द पैरामीटर्स चले जाते हो लेकिन फिनिश करते हो। करेक्ट तो आपको क्या करना है मनीष जी, आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम वो आएगा केवल और केवल नंबर 5 पे 5 या फिर सेकंड ऑप्शन इज 1। 1 ओके, तो आई नीड टू ऐड सम वर्ड्स टू दैट, नो सर? बिल्कुल, आप ऐड भी कर सकते हो Okay. और आप डिलीट भी कर सकते हो, है ना। इट इज नॉट Okay. मैंडेटरी कि आपको लेटर ऐड ही करना है, आप कुछ लेटर को रिमूव भी कर सकते हो। बट सर मनीष जैन को अपन है ना आई निकाल देता जे, ओ इट डजंट, इट विल नॉट। हमें बोलने की कोई फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं, हमें तो लिखने की फ्रीक्वेंसी लेना है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारी बोलने की वाइब्रेशन नहीं है, हमारी लिखने की वाइब्रेशन है। मतलब जब भी आप अपना नया नाम करेक्शन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको दिन में 104 बार 105 बार लिखो, ठीक है। कोई भी सर ऑफिशियल आई कैन डिलीट नाउ जेन ना? कुछ भी कर सकते हो। सॉरी यू कैन डू एनीथिंग। जेन को हटा देता हूं तो मेरा 1 पे आ जाता, मनीष इज 1 पे है। लेकिन मेरे मनीष भाई, मैं हमेशा सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको ही बोलता हूँ कि आपके पीछे हमारे जो फैमिली नेम है वो होना चाहिए। वो हाँ। हमारे पूर्वज के आशीर्वाद है। सर लेकिन मेरे इसमें ऐसा है ना सर कि भी मैं जब स्कूल में था तो एक हमारे जैन के लिए एक रूल निकला था कि भी हम माइनॉरिटी में आएंगे, तो एक्चुअल माई सरनेम वाज नाहर। अच्छा, बट स्कूल में वो जैन लिखा दिया क्योंकि नाहर जैन में नहीं आ रहे थे तो जैन लिखवा दिया, कोई तो बात माई स्कूल नेम एवरीथिंग इज जैन ओनली नाउ। ठीक है, हमको उसको ही फॉलो करना है, उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। उसके बेस पर रहना है। चलो, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा जागृति जी को। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग अगर सोते सोते ये पढ़ रहे हैं या फिर आराम से पग ऊपर रख के बैठे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग अपने कैमरा बंद कर दो, है ना। क्योंकि आपको देखे शायद मुझे भी वो लेजीनेस आ जाए या दूसरों को भी लेजीनेस आ जाए। तो जो लोग आराम से बैठे थके, आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोग पूरे दिन थक के बैठे हो, खाना खा के बैठे हो, और अभी सोने के टाइम में पढ़ना, ओ माय गॉड, इट इज डिफिकल्ट, है ना। पढ़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट सबके लिए होता है ना, तो डोंट वरी। चलो, अब मैं यहाँ पर पूछने जा रहा हूँ
चलो क्या क्या नाम है, जागृति जी को मैंने बोला ना, जागृति जी प्लस अनम्यूट कीजिए। हेलो आशीष जी, बोलिए जागृति। हाँ जी आशीष जी, एक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल, सो मैं थोड़ा सो के बात कर रही थी, सॉरी फॉर दैट। दिस इज नॉट फॉर यू बट अच्छा अभी मुझे ये बताना था। हाँ जी, हाँ मैं समझ गई। अच्छा मेरा गुणांक 1 है, भाग्यांक 2 है। अच्छा मेरे लोशो ग्रिड में 3 और 4 नंबर मिसिंग है, बाकी सारे नंबर है। वेरी गुड। तो मुझे ये अच्छा तो मुझे ये जागृति का आ रहा है 3। जागृति जी, मेरा हाँ आपका वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कैन यू प्लीज चेक योर नेटवर्क, एकदम आराम से। हाँ आप बोलिए, अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी अच्छी आ रही है। हाँ ओके, मेरा टोटल जागृति का टोटल आ रहा है 3। हाँ जी, हाँ और मेरे सरनेम के साथ अगर मैं लगाती हूँ जागृति बद्रेचा तो उसका टोटल आ रहा है 4। ठीक है, ठीक है। अगर 4 मेरे लोशो ग्रिड में 4 मिसिंग है और मेरा 4 5 6 का वो कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो इज इट एडवाइजेबल? आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? 1 और 2। 1 और 2 है, तो 2 हाँ। और 4 बोथ आर एंटी नंबर। अच्छा ओके। हाँ तो आपको 5 नंबर पे ही लाना है आपको। तो मेरा 3 नंबर भी चलेगा ना? जागृति बद्रेचा 3 है। जागृति का 3 चलेगा, लेकिन जो आपकी सरनेम है उसमें एक ए बढ़ा दो ताकि वो 5 पे आ जाए। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे 5 पे ही ले जाना है, 4 नहीं चलेगा। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब मैं शैलेंद्र जी को रिक्वेस्ट करूंगा, शैलेंद्र जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, आपका फर्स्ट नेम कितने पे आ रहा है, फुल नेम कितने पे? सर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 3 और 6 है। ओके जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। 3 है। ठीक है। और जी, और फर्स्ट नेम मेरा 3 पे आ रहा है और फुल नेम 7 पे। बस बहुत सारा थोड़ा लाइफ में गड़बड़ हो गया शैलेंद्र जी, अलोंग विथ योर सोशल हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ भी आप इतने पॉजिटिव नहीं हो। Am I right शैलेंद्र जी? जी देखो, एक तो परमात्मा ने हमें, हाँ परमात्मा ने हमें जो भी दिया है वो प्रसाद के रूप में अगर हमने लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो हमारे जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 100% बात प्रूवन है। जब आपने आपके कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया कि परमात्मा ने ये मुझे दिया है, वो प्रसाद है और उससे ही मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो वो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। शैलेंद्र जी, आपका जो फर्स्ट नेम और फुल नेम है वो दोनों आपको 5 पे लाना है, क्योंकि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों 3 और 6 एंटी नंबर। ठीक है जी? जी। तो आपका फर्स्ट नेम भी 5 पे आएगा और फुल नेम भी 5 पे आएगा। जी सर, ये मैंने करके देखा था, तो मेरा फर्स्ट नेम जो 3 पे था वो मैं 1 पे ले आया था और फुल नेम में 5 पे। तो भी चलेगा। चलो 1 और 5 में अब आप लिखते हो वो 1 और 5 ग्रीन पेन से वो लिखते हो नया नाम? नहीं। चलो अब मुझे बताओ कौन से नंबर मिसिंग है आपके लोशो ग्रिड में? 2 4 7। 2 4 एंड 7 आपके अंदर मिसिंग है। और कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 5 हो रहा है और 1। ठीक है। आपकी शादी के कितने साल हुए? हो गए 9 साल। आपकी बिटिया का नाम क्या है? मान्या। आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपकी बिटिया है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, आपको तो मैंने बताया भी नहीं। आपको मैंने यही कमाल है कि इस नंबर की मदद से आप बहुत सारी बातें जान सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी बातें शैलेंद्र जी जो मैं पर्सनल आपके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा यही है कि आप सभी लोग इस नंबर की भाषा को समझो। परमात्मा ने इस ब्लेसिंग को दिया है, वो आप उसको जानो। वन टाइम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, वो न केवल आपकी, आपके परिवार की और आपके आने वाले 20 साल को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है? आपको शैलेंद्र जी आपका जो जैसे आपने, हाँ जी बोलो जी
बोलिए बोलिए। पूछ रहा कि आपने बताया था कि मेरी पहली, तो क्या अब आगे बेटे होने का कुछ है मेरा? हाँ, उस पे ज्यादा क्यों फोकस करना, बेटा हो बेटी हो, अभी तो सब कुछ चले, बेटी भी बेटे से कम है ना? तो नहीं, मैंने पूछा आपसे। हाँ हाँ आप इतना कोई बता दिया आपने तो बड़ा मुझे अजीब लगा। हाँ कोई अजीब नहीं, ये आप भी सीख सकते हो। शैलेंद्र जी, भगवान मैं क्या बोलता हूँ, परमात्मा ने हमारे जो बेस्ट डिसीजन लिया होता है ना, हमें उसको जी। प्रसाद के रूप में लेना है। आपको आपका फर्स्ट नेम फुल नेम 1 और 5 पे जो रखे वो ठीक है, अब आपको वो लिखना है 105 टाइम, डेली 105 बार। 105 बार ग्रीन पेन से, ठीक है ना? अच्छा सर, ग्रीन, एक छोटा डिस्कशन और करना था कि जैसे मैंने शैलेंद्र नाम है तो उसमें मैंने SHAILENDR में H हटा दिया है और L को डबल कर दिया है। कोई बात नहीं, कुछ भी करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, मतलब क्योंकि H होता है, मतलब 5 नंबर जैसे बुध का होता है L, और 3 नंबर बृहस्पति का, तो उससे तो कोई फर्क नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भ्रांति रखो ही मत, है ना? हमको जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जब भूख सही में लगती है ना, तो हम 3 दिन की पुरानी रोटी भी खा के एकदम मजा ले लेते हैं और हमारी जो पेट की तृप्ति है वो हो जाती है, ठीक है? एक बार अकबर राजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, सब लोग सुनना। अकबर राजा ने अपने महल में बहुत सारे लोगों को बुलाया और इतनी सारी मिठाई वानगी रखी सबको खाने के लिए, लेकिन एक जो इंसान था वो एक बाजू खड़ा था ऐसे कि वो नहीं है। अकबर बोला इतना सारा चीज है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, खा ले भाई। बोला कि नहीं वो नहीं है। 2 बार 3 बार बोला कि भाई खा ले, इतनी सारी मिठाई है, इतने सारे खाना है, कुछ तो खा ले, तो कि नहीं वो नहीं है। तब जाके बीरबल ने बोला कि भूख नहीं है, भूख नहीं है तो क्यों खाऊं मैं? तो कभी कभार शैलेंद्र जी जीवन के अंदर हमारे पास ऐसी हालात होती है कि बहुत सारी चीज हमारे सामने होने के बावजूद भी हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हमको उसको देखना नहीं होता, हमें उसको लेना नहीं होता। आप इस नंबर की वाइब्रेशन को लेके आगे बढ़ जाओ, परमात्मा बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, ठीक है जी? चलो अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ लब्धि, लब्धि इतने सारे आई, लब्धि जी नहीं क्या नहीं है वो कहाँ है? नहीं, मेरा नाम रेखा है सर। अच्छा रेखा जी, तो ये आपकी बिटिया का? हाँ हाँ, मेरे ननद के लड़की ने वो किया है। ठीक है। मेरे लड़के का नाम विनीत रूपावत है। हाँ जी, उसकी बर्थ डेट 17/1/2000। ठीक है। तो उसका विनीत नाम 17 पे आता है, मतलब 8 हो गया। हाँ जी, और रूपावत 10 पे आता है। ठीक है। देखो आपको क्या करना है, उनका कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से आप उसके नाम 5 पे ले जाओ। एक मिनट। उसका कैप्टन वाइस कैप्टन बोलो फिर से। 17/1/2000 है। नहीं मैडम, आपको क्या देखो, ये वेबिनार आप पढ़ रहे हो ना? वो 8, हाँ 8। हाँ, और वाइस कैप्टन 10 मतलब 1। तो सबसे पहले 8 और 1 का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, हाँ। ठीक है? तो कोई बात नहीं। अब देखो उसका फर्स्ट नेम कितने पे आ रहा है? 8 पे। वो फिर से 8 पे आ गया, तो थोड़ा हाँ, दबंग 8 टाइप का पे। है, ज्यादा धमाल करता है, ज्यादा मस्ती करता है, बातों को सुनता नहीं है, यहाँ की हाँ, बातें यहाँ पर, यहाँ की बातें हाँ, यहाँ पर, ऐसा करता है। हाँ। हाँ हाँ, अब देखो आपको क्या करना है, उसका जो फर्स्ट नेम है वो आपको 5 पे ला देना है। फर्स्ट नेम 5 पे। हाँ, और देखो उसके ग्रीन में 6 नंबर भी मिसिंग होगा। हाँ, 6 नंबर नहीं है उसपे। 6 नंबर भी नहीं है ना, तो 6 नंबर उसका आप फुल नेम ला दो। मतलब विनीत नाम 6 पे लो। रूपावत सरनेम। सरनेम नहीं, सरनेम तो जो है एज इट इज, परमात्मा ने जो भी सरनेम दिया वो ठीक है एज इट इज। मैं बोलता हूँ फुल नेम। फुल नेम का मतलब होता है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, या फिर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। कोई लोग मिडिल नेम नहीं रखते, कोई लोग रखते हैं। अच्छा, वो कितने पे लो? 6 पे मैडम, 6 पे। फुल नेम 6 पे, ठीक है? दोनों में 5 या 6 आप वाया वर्षा खेल सकते हो, 5 या 6। बोलो अग्रवाल जी। हाँ जी, 5 लेके बैठे हो आप मूलांक भाग्यांक। यस सर, 37 का नंबर आता है
ठीक है, आपका फर्स्ट नेम कितने पे आता है? 37 से 1 पे। 20 आपकी आवाज कट रही है अग्रवाल जी, आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। 20 पर आता है। आपका फर्स्ट नेम कितने पे आ रहा है अग्रवाल जी? 20 मतलब 2 पे आ रहा है। yes, हाँ, और फुल नेम कितने पे आ रहा है? 37 1 ठीक है, तो देखो ऐसे कोई नहीं है, 2 और 3 जो भी आप 2 और 1 जो भी आपने रखा है, लेकिन आपका अग्रवाल जी बार बार थॉट प्रोसेस चेंज रहता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। yes sir अनम्यूट, एम आई राइट और रॉन्ग? yes sir दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो आपको बस सब बटोर देने हैं, ऐसा नहीं कि एक बेस्ट ले लो, सब ले लेने हैं आपको, हाँ sir ऐसा होता है। yes sir ठीक है, आपको 2 चीज करनी है, आपको आपका फर्स्ट नेम 1 पे ले जाना है और फुल नेम 6 पे ले जाना है। 1 and 6 will do best, या फिर इधर और 6 या 1 भी कर सकते हो। सर लोशो ग्रिड में 3 और 8 नहीं है। कोई बात नहीं, उसको लेने भी नहीं है, कंपलसरी थोड़ा है कि सब कुछ भर दे। जब हम खाना खाने जाते हैं बुफे में तो एक बार सब लेते हैं, लेकिन दूसरी बार तो वही खाते हैं जो हमको सबसे अच्छा लगा है। yes sir तो बस आपकी लोशो ग्रिड के अंदर कौन से बेस्ट नंबर है उसको लेके उसको बार बार यूज करो, वेरी सिंपल। ठीक है, बोलो गौरव जी। सर मेरा टोटल जो है 33 आ रहा है जी, ठीक है, नेम का है। और मेरा जो मूलांक 6 है और भाग्यांक 1 है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो मेरे को क्या करना चाहिए सर? किसने बोला कि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है? मैंने अधिकतर सुना सर, मैंने नमोलॉजी सीखी नहीं, मेरे को वैदिक और ये सब वोकल साइंस आती है। ठीक है, तो देखो भाग्य सबसे पहले 6 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है जी, कोई भी नेगेटिव नहीं है। आपका जी। फर्स्ट टाइम कितने पे आता है? गौरव कितने पे आता है? 6 पर। और फुल नेम जी। गौरव वर्मा? गौरव वर्मा नहीं, गौरव आस्था जो हमारी कास्ट है, और जात वाइज हम वर्मा है। जो भी हो वो कितने पे आ रहा है? 33 आ रहा है। मतलब फर्स्ट नेम भी 6 पे आ रहा है, फुल नेम भी 6 पे आ रहा है, हाँ जी। और 5 नंबर मिसिंग है आपके ग्रिड में? नहीं सर, मेरे ग्रिड में मिसिंग है 4, 2, 7, और मूलांक अगर बीच में डाल दें तो 6 भी आ जाए। ठीक है, चलो तो आपको फोकस करना है केवल और केवल 1 पे। 1 तो मेरा 3 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। आने दो ना मेरे भाई, आने दो। मैं जी, जी। जो बोल रहा हूँ वो समझो। आपके अंदर 2 चीज है जी, जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। आप जी। मुझे व्हाट्सअप करना, मैं 2 बातें बताऊंगा, आप वहां से खड़े हो जाओगे। ठीक है? जी सर, जी सर। समझा सर। हाँ बस आप समझ गए, बस इतना मेरा काम मैं है। आपसे अभी बात किया था ना फोन से, तो मेरे जी। को टिंकू भाई ने जोड़ा था। हाँ वो जी, हमारे परम मित्र हैं जो समाना से हैं, पंजाब से। तो बिल्कुल मैं आपसे फोन से बात करूंगा सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को गौरव थोड़ा जी, सा गाइड करना है, तो श्योर फिर ज्वाइन कर। आपका फर्स्ट नेम गौरव जी 1 पे ला दो आप। जी, ठीक है, और फुल नेम हो सके तो 5 पे ला दो। जी, जी, जी सर, ठीक है, वो आप वाया गाइड वर्सा। करेंगे। 1 और 5 बोथ आर गुड फॉर यू। जी, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ है यहाँ पर संदीप जी। संदीप जी बोलिए। सर मेरा कैप्टन 8 and 3 है, आगे भी बोला हूँ मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा फर्स्ट नेम जो आ रहा है वो 4 है, और लास्ट नेम जो है 3, मतलब 7 आ रहा है दोनों मिला के। तो मैं कैसे क्या करूं, इसको कैसे करेक्शन करूं? हाँ, जो संदीप जी 4 पे आ रहे हैं ना, उसमें एक और आई बढ़ा के 5 पे कर दो। आई या फिर ए भी बढ़ा सकता हूँ? ठीक है, तो आपकी मर्जी, जो भी बढ़ाना है बढ़ा दो। नहीं, ए कौन बढ़ा सा दो, बेटर आई होगा, बढ़ा आप ही नहीं, जो भी, बताइएगा। बोथ आर सेम। ए बढ़ाओ, आई अच्छा, बढ़ाओ, बोथ आर सेम। एक ही सबकी ला, वैल्यू हाँ। सिर्फ सेम है। ठीक है। अच्छा सर, अगर 5 बढ़ा दूं यहाँ पे तो और 5 और फुल 3 नेम, 8 आ जाएगा ना? अरे मेरे भाई मुझे बोलने तो दो। अच्छा अच्छा सर, हाँ जी। आपका फर्स्ट नेम 5 पे आएगा, और अच्छा आपका जो फुल नेम है वो भी आपको 5 पे लाना है। अच्छा बोलो अब क्या क्वेश्चन है? अच्छा, मेरा लोशो ग्रिड में 5 पहले से ही है, तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा बात अच्छा, है ना, डबल होने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके तिजोरी में 10 लाख और पड़े, मैं बोलूं कि 10 लाख आने दो संदीप जी, तो आप मुझे मना करोगे?
नहीं नहीं। नहीं करोगे तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिसकी पावर बढ़ेगी तो भी इट्स ओके, वी डोंट नीड टू अच्छा वरी अच्छा, अबाउट। मेरा 4 मिसिंग है तो उसको जोड़ना नहीं है ना। अरे 8 और 4 जुड़ गए 8 ना, अभी 4 जुड़े हुए ये, अभी अच्छा आपका अच्छा। 8 और 4 दोनों जुड़े हुए हैं। और आपको हम्म। पता है किस तरह से वो आपको हर एक फिनिश लाइन दूर 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 करता है, बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए? तो 4 नंबर की बिल्कुल। टेम्पररी वाइब्रेशन ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म ओके। वाइब्रेशन आप नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, इसको 5 में लाए और उसको भी 5 में लिया। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 6 पे दोनों भी नहीं को। ला सकते क्योंकि 3 नंबर है हाँ। आपका, हम्म। और 1 पे भी नहीं ला सकते क्योंकि आपके पास शनि महाराज बैठे हैं। हाँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, न्यूमरोलॉजी सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मतलब यहां दोनों, से आराम से मतलब उसको अच्छा, समझना है। मतलब दोनों मिला के इसको 10 में लेके आए ना, मतलब 5 और 5 10 हो गया, 1 हो गया। नहीं मेरे भाई, 5 और 5 दोनों 5 पे आएगा संदीप जी, 5 और 5 10 करोगे ओके ओके तो 8 ओके ओके, नंबर ये खा 3 जाएगा है, उसको। इसको 2 बढ़ाना है। पहले इसको 1 बढ़ाना है, 4 + 1 = 5, और इसको 3 है, मतलब संदीप जो चक्रवर्ती है वो 3 आ रहा है, इसको 2 बढ़ाना है, वो भी 5 हो गया। ठीक है। बस टोटल का मतलब फुल है। बोलो जयदीप जी ओके देसाई साहब, थैंक यू सो मच। संदीप जी क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जयदीप जी देसाई, यस, एक से। बोले जयदीप जी, हेलो आपकी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, कैप्टन 9 है हाँ जी, और वाइस कैप्टन 5 है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड फर्स्ट नेम का नाम नंबर है 7 हाँ हाँ, और फुल नेम का नंबर है 7 + 5 12 मीन्स 2 and 1 3। ठीक है देसाई साहब, आपने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाई और जीत ली है। सही बात। यू हैव अ रियल फाइटर कैपेसिटी, बाउंस बैक कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है आपके अंदर। बिल्कुल सही। बेटा हो, भाई हो, पिता हो, बीवी हो, सबके साथ आपने अच्छी तरीके से एक समन्वय से बहुत ही बड़ी लाइफ जी है। बिल्कुल सही। समाज के अंदर भी आपको लोग पूछते हैं। अच्छा बताओ जरीफ जी, आपका देखो आपकी लाइफ तो बिल्कुल सही जा रही है, शायद हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब बढ़िया है। एब्सोल्युटली राइट, हेल्थ का प्रॉब्लम है। बस 2 बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जयदीप जी। आपका जो फर्स्ट नेम जयदीप जो है ना, हाँ, उसको आपको 1 पे ला देना है। पर EEP के जगह पे आई लिखूं तो भी साथ ही आएगा, और JAI तो है ही, तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो डीप अरे में चेंज। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा जयदीप जी, जो मैंने यहाँ पर ये कोष्टक दिया है ना, और मैंने तो आप लोगों को फ्री एप्लीकेशन भी दे दी, आप हाँ। जो जो नाम टाइप करोगे ना ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आपको दे देगा वो। ओके, तो फर्स्ट नाम कहाँ पे लाना है? 1 पे। 1 पे, ओके। ठीक है जी। हाँ। और फुल नेम आप ला सकते हो 6 पे या फिर 5 पे। ओके। ठीक है, दूसरी बात मैं बोलूं कि जब तक कोई आपको ना पूछे क्या करना है तब तक किसी को सलाह मत दो। सही बात। समझ गए? हाँ। बस क्योंकि कभी कभी आपका सेनापति जग जाता है ना, उठ जाता है, तो हाँ। सबको चुप कर देता है, वो मत करो। ओके, ठीक है जी। ठीक है। चलो, हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, वेलकम जी। हमारे साथ यहाँ पर है नीरज वाधवा। नीरज जी कुछ अलग लग रहे हो आज। नहीं सर, वैसे ही है जैसे कल परसों मिले थे जी। ठीक है नीरज जी बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ। सर कैप्टन नंबर 3 है जी। हाँ जी। वाइस कैप्टन 1 है जी। 3 और 1 बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और जो नाम का स्पेलिंग है, फर्स्ट नंबर 5 आ रहा है जी। ठीक है जी। और टोटल नंबर 3 और 4 करके 7 आ रहा है जी। 5 और 7, 3 और 1। और आपके लोशोरी में कौन से नंबर मिसेंगे? उसमें 4 3 8 5। ठीक है, तो आप सबको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी लोशो ग्रिड में आप 5 नंबर का कॉलम मिस देखो, अगर 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर को आप फिल कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम 5 पे रखो या फिर 1 पे रखो, 5 और 1, 6 पे नहीं ले जाना है। ओके सर। ठीक है, बस इतना कर लीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू जी। चलो, वेलकम जी। अब यहाँ पर कुछ और बहनें हैं मेरी। राखी, देखो आप सभी लोगों के लिए राखी का बहुत बड़ा ऑफर है। किसके लिए ऑफर है? केवल बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी है।
भाई के बिना बहन भी अधूरी है और बहन के बिना भाई भी अधूरी है। तो दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है। जो लोग लास्ट तक रहेंगे, हालांकि 10-15 मिनट में हम हमारा ये वेबिनार क्लोज करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में आपके पास कुछ एक ऐसी विधा आ जाए, कुछ एक ऐसा व्यापन आ जाए जिससे आप जिंदगी को जीना तो सीखोगे ही सीखेंगे, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आप वही हत्या से लड़ भी पाओगे। प्रभु श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था और महाभारत के अंदर पांडवों को भी किस तरह से रहना पड़ा था। श्री कृष्ण होने के बावजूद भी, तो कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि चमत्कार आपका वेट कर रहा है। चमत्कार कभी न हुआ है न होगा, लेकिन जब आपके ऊपर आप खुद काम करने शुरू करते हो, तब ऊपर वाले के हाथ में होते हैं कि वो आपके ऊपर चमत्कार करे। आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। बोलिए सुमन जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड का है 16/1/1959 हाँ जी। और पर्सनैलिटी 7 और डेस्टिनी 5 हो गया सर। ठीक है सर, अगर मैं इनका नेम नंबर करूँ तो टोटल 23 बनता है, 10 और 13। ठीक है, तो ये क्या, इज इट फाइन और व्हाट? उसका फर्स्ट नेम कितने पे आ रहा है पहले ये बताओ। 10 पे। 1 पे आ रहा है। हाँ जी। और फुल नेम कितने पे आ रहा है? 5 पर 23। 23 से 5 पे आ रहा है। यस, तो 5 3 हो गए ना सर इसमें। हाँ, देखो 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है। और मुझे ये बताओ कि उनके लोशों में 6 नंबर मिसिंग है? नहीं सर, 16 है ना, 1 6 भी है उनके पास। ओके, तो 3 भी कौन से नंबर मिसिंग है? 3 4 and 8 ठीक है, and 2 दैट इज फाइन। 2 पे हमें फोकस नहीं करना है। मुझे ये Okay. बताओ सुमन जी, आपका जो बेटा है। नहीं सर, मेरे हस्बैंड है। नहीं, आपका बेटा तो है ना? हाँ, यस यस, बिल्कुल सर। मैं यही तो प्रिडिक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बेटा है, उनके आने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आई है या नहीं आई है? यस, वेरी ट्रू। राइट, ठीक है। आप जो सर के लिए जो आप बोल रहे हो, सर का जो फुल नेम है वो आप 3 पे ला दो, वो आप 5 पे मत रखो। कितने पे लाऊं सर? 3 पे, नंबर 3 पे। 3 पर, ओके ओके। ठीक है। और दूसरी बात, सर के अंदर थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन है। क्या है सर? प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़े लेजी है। कल करते हैं, आराम से करते हैं, कल करते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है? बोलो सर, काम में नहीं है, लेकिन फिटनेस के बारे में है कि वॉक करनी है, योगा करनी है, तो कल करूंगा, परसों करूंगा। नहीं, ये सब उनका टुमारो नेवर कम। ठीक है, तो उनका इसीलिए मैंने बोला कि उनका जो फर्स्ट नेम है वो 1 पे आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। उनका जो फुल नेम है वो ट्राई करो कि 3 पे आ जाए। 3 पे आ जाए, ओके सर। फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम उसको 3 पे करूं, मतलब कुछ ऐसा कर दूं कि टोटल 3 बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, एक चीज और है, इनके कुछ नंबर से ऐसा कुछ हो जाए कि इनका बड़ा बेटा जो दूर रहता है पास आ जाए। मुझे इसके लिए दोनों की ग्रिड देखनी पड़ी। उसके बाद कौन से साल में पॉसिबिलिटी है, कौन से मंथ में पॉसिबिलिटी है, वो सब मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सर अच्छा, इनके और इनके बेटे का देखना पड़ेगा आपको, दोनों का मैच करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ओके ओके सर, क्योंकि जो इनके वाले बेटे का है ना, उसका 9 और 4 आ रहा है। कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मेरा मोबाइल नंबर लिख दो 756 756 7191 7191 555। 555। ओके सर, मैं आपको मैसेज करती हूँ सर, है ना सर? थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम जी। हाँ बोलो सोना जी। इसके बाद लक्ष्मी विजय। हेलो सर, लक्ष्मी विजय कैप्टन बालाजी। सर, बोलो कैप्टन सोना। कैप्टन वाइस कैप्टन both are 6, name 8 and full name is 4. ठीक है। आपने क्या किया है सोना जी? यू डन योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग? No sir, the simple arts sir. हाँ जी, Arts. आपने आर्ट्स किया है?
हाँ ओके, सर। आपको राइटिंग का शौक है क्या? हाँ सर, जबरदस्त शौक है। जबरदस्त शौक है ना, तो देखो आपको इसमें ही आगे जाना है। दूसरी ओके बात, सर। आपका जो फर्स्ट नेम और फुल नेम है विच इज नॉट गुड समहाउ, तो आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम इधर आएगा 1 पे या फिर 5 पे। ओके सर। ठीक है, 8 नंबर है तो उसमें 2, जहां पर 2 ऐड कर सको वहां पर 1 कर दीजिए, 2 से आ जाएगा 8 + 2 = 10, और जहां पर 4 है वहां पर अपने आप शायद वो 5 पे या 6 पे आ जाएगा। ठीक है, पर सर वो तो सरनेम है ना, वो तो चेंज नहीं कर सकते। लाइक माय नेम इज पद्मावती पति, आई एम ओडिया। जो भी हो कोई बात नहीं, पद्मावती अगर आपका फर्स्ट नेम है और पद्मावती के पीछे आपकी जो भी सरनेम आती है ना, वो सरनेम दोनों को मिला के आपको 5 पे लाना है, इधर 1 और इधर 5। ओके सर। ठीक है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, क्रिएटिविटी स्किल को बहुत ही इंप्रूव करेगा। आप तो पेड़ और पौधों से भी बातें करते हो। हाँ सर। करते हो सर कि और नहीं? एक सवाल था हाँ जी। कि सर मतलब कैरियर का तो वाट लगी है, जॉब वॉब तो कुछ है ही नहीं। ओके, और मुझे सर मतलब कैरियर किस में बनानी चाहिए? चलो आप मुझे व्हाट्सअप करो, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। बिकॉज ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी, बोलिए लक्ष्मी विजय बालाजी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, मेरा नाम है लक्ष्मी विजय बालाजी, पिता नहीं सरनेम है। हाँ जी। मेरा मूलांक 1 है, भाग्य 5 है। 1 और 5, ठीक है, वेरी गुड जी। नाम लक्ष्मी विजय बालाजी में 39 आता है। ठीक है। सरनेम पिता ने प्लस करके 73 आता है। ठीक है। अभी मेरा नाम पे कुछ चेंज है, ऐसा कुछ है? हाँ, मुझे फर्स्ट नेम और फुल नेम का टोटल बोलो, अगर आप मुझे ऐसे 73। हाँ, टोटल 73 से 1 पे आ रहा है फुल नेम। यस सर। और फर्स्ट नेम आपका 3 पे आ रहा है। हाँ, 3 पे आ रहा है सर। अब मुझे बताओ 6 नंबर मिस है क्या आपके ग्रिड में? हाँ मिस सर। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों में से कुछ एक आप 1 पे ला दीजिए और 6 पे ला दीजिए, 1 और 6। 1 और 6 है। ठीक है जी। ओके जी, ओके जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिक्स्ड आउट। आप बैंक में हो क्या, बैंकिंग में हो, क्या करते हो आप? नहीं जी, मैं इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, पेंटिंग ऐसा है। वास्तु भी, लोकल वास्तु भी करता है थोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। 5 वास्तु नंबर है ना, मतलब सब धंधे का व्यापारी होता है। वास्तु प्लानिंग करता है थोड़ा, Great, छोटा great. छोटा ठीक है, इंडिविजुअल हाउस। बस आप ये कर दो लक्ष्मी जी, आप ये कर दीजिए नंबर 1, टारगेट नंबर 1 और 6। 1 और 6 जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। थैंक यू जी, मैं वेलकम कोशिश जी। कर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का 5 मिनट लेना चाहूंगा। वो 5 मिनट शायद आपके अभी जो प्रेजेंट क्वेश्चन के आंसर नहीं होते, लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो शायद आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया हो। ठीक है जी, फ्यूचर के लिए क्यों बढ़िया हो? बिकॉज हम सब में क्या होता है पता है कि हमारा प्रॉब्लम बस अभी सॉल्व हो जाए ना, बस फिर मैं देख लूंगा, बस मुझे एक 50 लाख मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए, फिर देखो मैं क्या बिजनेस करता हूं, है ना। एक बार मुझे वो लड़की हाँ बोल दे, मैं शादी कर लूं, फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूं। एक बार मुझे बॉस प्रोजेक्ट दे दे, फिर देखो मैं कैसे इंप्रूव करता हूं। ऐसा होता है नहीं होता है? पहले सच बोलो, सबके अंदर ये थॉट आता है। एक बार, बस एक बार मुझे वो दे दे, एक बार। और वो एक बार कभी भी आता नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता है उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि वो प्राप्त करने के लिए, वो लेने के लिए हमें जो हमारे इनपुट्स डालने हैं, हमारे जो एफर्ट डालने हैं, हमें हमारे बियॉन्ड द पैरामीटर्स जो काम करना है, क्या वो हम करते हैं? यहां पर हाथ रखो। फिर भी ये हाथ नहीं होता तो यहां पर फिर से दूसरा हाथ रखो और ये क्वेश्चन पूछो, क्या कभी मैंने बियॉन्ड द पैरामीटर जाके मेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रह के काम किया है? हम भागते हैं रेमेडीज के पीछे। रेमेडीज तो बिल्कुल आपके लिए काम करेगी, लेकिन उसके लिए पहले दौड़ना तो पड़ेगा ना। मास्टर, प्रोफेशनल
न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस से लेके प्रोफेशनल और प्रोफेशनल लेके मास्टर, ये 4 एट्रीब्यूट्स में हम आपको एक यात्रा करवाएंगे। उस यात्रा की शुरुआत होगी कि आपके और आपकी फैमिली के अंदर क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है, वो नंबर के माध्यम से उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, उनके लिए कौन से बेस्ड एजुकेशन, कौन से बेस्ड ऑक्यूपेशन है, उनकी मैरिज कंपेटिबिलिटी कैसी है, किसके साथ शादी करवानी चाहिए, क्या वो अब्रॉड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, अब्रॉड भेजना चाहिए, क्या वो जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा, क्या वो लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा, उसके लिए लकी कलर, लकी डे, लकी डेट कौन से है, उसकी सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, उसका नेमिंग करेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, उसका घर नंबर, कार नंबर, फ्लैट नंबर, अकाउंट नंबर, ईमेल नंबर, बिजनेस आईडी, विजिटिंग कार्ड, कॉर्पोरेट वेबसाइट, वो सब कैसा होना चाहिए, ये सब आपको डिटेल्स में मास्टर कोर्स में हम बताते हैं। मास्टर कोर्स का मतलब ये होता है कि आपके हाथ में अब वो जादू की छड़ी है जो आप आपके लिए यूज करोगे। जादू की छड़ी का मतलब ये है कि मैं आपको एक श्लोक दूंगा और वो अगड़म बगड़म बोल के आप वो सब ले लेंगे, नहीं, मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में हम जाए उसके बेस पे ये पूरा हमने कोर्स बनाया है। मैं आप लोगों के साथ कुछ उस ऐसे लोगों की बातें शेयर करना चाहता हूं जिन्होंने केवल नाम की वाइब्रेशन चेंज करके बहुत ही अच्छी मंजिलें हासिल की। अजय देवगन ने क्या किया, अपने सरनेम में से ए निकाल दिया, काजल ने ए का ओ कर दिया, स्मृति ईरानी जी ने जेड और ए ऐड कर दिया, करीना कपूर ने डबल ई कर दिया। नॉट ओनली नेम बट सीरियल के अंदर देखो डबल बी, डबल जी, डबल एस, डबल एल, डबल एस, यहाँ पर देखो दबंग में डबल जी आ रहा है, यहाँ पर 2 बार डब्ल्यू, यहाँ पर सिम्बा में 2 बार एम। तो ये फ्रीक्वेंसी को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, बिल्कुल मेहनत करनी है, बिल्कुल हमें हमारे ऊपर काम करना है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर सोने के साथ सुहागा भी आ जाए तो हमारी लाइफ में सुगंध भी आ जाती है। इस मास्टर कोर्स की रचना कैसी है मैं आपको जस्ट बता दूं। लाइव क्लासेस हो गए, जैसे हम अभी बात कर रहे, 1-to-1 ग्रुप क्लासेस, 25 से 30 घंटे का हमारे पूरा कोर्स रहता है। कभी कभार क्वेश्चन आंसर ज्यादा तो बड़ा भी हो जाता है। स्टार्टिंग टाइम फिक्स होता है, 1.5 घंटा 2 घंटा कम से कम हो जाता है, कभी कभार 3 घंटे की भी क्लास होती है। यही क्लास आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी जिंदगी आप यूज करो। उसमें जो भी हमारे वेबिनार, जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर है, जो भी मैं ट्रिक सिखाता हूँ वो डायरेक्ट मास्टर स्टूडेंट को वहां पर मिल जाती है। पीडीएफ नोट्स मिलेगी, यही कलर प्रिंट आपको मिलेगी, केसेस स्टडी मिलेगी आपको जो 40 आवर्स काम करना पड़ेगा, और उसके बाद आप भी मेरी तरह प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे। सपोर्ट मिलेगी, अगर आपको प्रोफेशनल आगे जाना है तो डेफिनेटली वी विल सपोर्ट यू, या फिर अगर आपने ये कोर्स करने के बाद भी अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, तो भी बल्ले बल्ले। इस कोर्स का वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10,369 प्लस 18%, और टोटल होता है 12,235। इसके साथ अगर आप आज ही एनरोल करते हो तो 2 फैमिली मेंबर के बोनस मिलते हैं, रिपोर्ट मिलेगी 30 to 40 पेजेस की। लेकिन अभी राखी भी चल रही है, और राखी के अंदर एक दूसरी ऑफर ये भी है कि हमारा जो 10 डेज समाधि की यात्रा है जिसका प्राइस है 21,000 रुपीज, वो आपको कंप्लीटली मिल जाएगा फ्री। अगर आपने ये समाधि का प्रोग्राम कर दिया, आप कभी भी कोई रेमेडीज के पीछे नहीं भागोगे। दिस इज माय प्रॉमिस। ये 10 दिन की जो यात्रा होगी आपकी आपके खुद के साथ होगी, आपकी परमात्मा के साथ होगी। सुबह 5 बजे आपको आना है इस क्लास को अटेंड करने के लिए। दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट मैं मेरे हर एक मास्टर स्टूडेंट से ये आग्रह रखता हूं कि वो न्यूमरोलॉजी केवल बने नहीं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाए, क्योंकि दिस इज अ वे ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। यू हैव टू नो योर चक्रास। आपको आपके अंदर जो भी हीलिंग पावर है वो बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर इस दोनों को टोटल करें तो 21,000 प्लस 10,000
टोटल उसका होता है 31,500 रुपीज, जो आपको केवल मिल रहा है 10,369। क्यों मैंने बोला 10,000? क्योंकि अगर 12 बजे से पहले, आज 12 बजे से पहले आप करते हो तो आपका जो 18% जीएसटी है वो टीम 9 पे कर देगी। आपको केवल पे करना है 10,369। बिफोर 12 AM पे ओनली 10,369। आई एम श्योर हम बहुत सारे पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, घूमने गए, कपड़े लाए, वो लाए, लेकिन उसका अगर हम ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो केवल वो फोटो के अंदर ही हम देखते हैं। एक सेल्फी ली, फोटोग्राफी ली, बात खत्म। लेकिन ये कोर्स करने के बाद ये आपकी खुद की इमेज बनाने में बहुत सारी मदद करेगा। 22 अगस्त से ये स्टार्ट होगा। 2 टाइमिंग है, एक टाइम है 10 AM to 12 PM और दूसरा जो टाइम है वो है 7:30 PM to 9 PM। आपको इन दोनों में से जो भी बेस्ट टाइम लगे, यू कैन एनरोल योरसेल्फ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपके जो भी एक्सक्यूजेस हो, आप एक बार मुझसे बात कर देना, मेरी टीम से बात कर लेना। कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको बहुत सारी सपोर्ट भी मिलेगी हमारे एंड से। अगर गूगल पे करना है तो गूगल पे कर सकते हो, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल बैंक में आपको काम करना तो डायरेक्ट इंडस्ट्रियल बैंक में भी कर सकते हो। आपको मैं एक कमिटमेंट ये दूंगा कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अभी आप जो हो उससे 5x एक बेहतर इंसान बनोगे। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे, आपके एंड से बेहतर एक्शन नहीं होगी, और जब तक बेहतर एक्शन नहीं होगी तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो सही में इस मास्टर कोर्स को जीना चाहते हैं, करना चाहते नहीं। कितने लोग हैं इस मास्टर कोर्स को जीना चाहते हैं? बोले संदीप जी। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन मेरे एक क्वेश्चन है सर जी। हाँ जी, इसको बुरा मत मानिएगा प्लीज। अच्छा, ये कोर्स जो है इसमें A to Z मतलब न्यूमरोलॉजी की A to Z रेमेडीज वगैरह बिल्कुल सब जो है सब कुछ आ जाएगा ना इसके अंदर? एवरीथिंग। आपको ये कोर्स करने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी न्यूमरोलॉजी की ऑफर नहीं आएगी कि फाउंडेशन की आप ये कर लो, ऐसा नहीं हाँ, आएगा। अच्छा अच्छा, यही मेरा क्वेश्चन था। दिस इज ऑल इन वन। ओके ओके, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन, जो है मेरा 8 and 3 है। हाँ जी, तो ऑकल्ट मेरे लिए सुइटेबल है कि नहीं? बिल्कुल। देखो, ये ओकल की विधा परमात्मा ने वो स्ट्रीमिंग लाइन पे बनाई है जो कोई भी कर सकता है। फिर भी आपके अंदर संदीप जी 3 नंबर बैठा है जो खुद गुरु का नंबर है। ठीक 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 है, तो बिल्कुल आप इस विधा को सीखो और आपके लिए, आपके परिवार के लिए और लोगों के लिए काम में जुड़ जाओ। नेम, फेम और पैसा तो बाई प्रोडक्ट आ जाएगी। बोलो गायत्री जी। थैंक यू वेरी संदीप मच। जी, बिफोर 12 AM if you are going to enroll, you don't have to pay GST. श्योर आई एम ट्राइंग। ओके, मेरा तो गूगल पे और फोन पे सभी प्रॉब्लम चल रहा है आज, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। श्योर श्योर, बैंक टेक ट्रांसफर कर दूंगा। जस्ट आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना। बोलो गायत्री हाँ, जी। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये कोर्स के लिए हम नेक्स्ट मंथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? फॉर द नेक्स्ट मंथ? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कर सकते। ओके ओके सर, एक क्वेरी था, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। प्लीज मुझे गाइडेंस करिए, बिकॉज मैं अभी मेरा लॉ भी कर रही हूँ। सो आई वांट मुझे सक्सेस चाहिए उस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, 100%। हाँ, मैं ऑलरेडी MBA हूँ, बट मैंने मेरे फैमिली और ये सब के चक्कर में मुझे किसी तरीके से नहीं हो पाया मेरे साथ जो मैं चाहती थी, जिस लेवल तक मैं पहुंचना चाहती थी। तो आई वांट टू नो कि इसको किस तरीके से लेके जाना है अभी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखो, एक बात समझो, एक बात समझो, हमको सक्सेस टेम्पररी नहीं है। एक छोटे बच्चे के लिए सक्सेस क्या है कि उसको आइसक्रीम मिल जाए। जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको वीडियो गेम मिल जाए। अब वही बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको साइकिल मिल जाए। वही बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाए तो स्कूटी मिल जाए। वही बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको गर्लफ्रेंड मिल जाए। वही बच्चा और बड़ा हो जाए तो उससे शादी हो जाए।
तो सक्सेस अभी आप लोअर बन गए, चलो उसके बाद क्या आपकी सक्सेस की फुल स्टॉप हो जाएगी गायत्री जी? शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे के लिए कुछ करेंगे। तो ये कोर्स केवल आपके लिए नहीं है, ये कोर्स सबके लिए है। ये कोर्स करने के बाद आप ना केवल आपका लेकिन पूरे परिवार के अंदर आप बहुत ही बढ़िया एनर्जी ला सकते हो। मोस्ट वेलकम जी। बोलो सोना जी। अब मेरा क्वेश्चन ये इन लोगों को रहेगा जिनको मास्टर कोर्स करना है। हाँ, और कौन चाहता है कि जो मास्टर कोर्स करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? यस मनीष जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मनीष जी प्लीज अनम्यूट। हाँ मैंने अनम्यूट कर लिया है ऐसे। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज़ फर्स्ट क्लास है बट मुझे करना है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। आई विल पे नाउ ओनली, ना विद इन। ग्रेट ग्रेट, मोस्ट वेलकम। जिन लोगों को गूगल पे का नंबर वो नोट करना है, यहाँ से नोट कर दे 6359966555। मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि इस नंबर की वाइब्रेशन कैसी लेनी है, जैसे पैसा वहां पर बढ़े, बार बार खर्च ना हो जाए। मास्टर कोर्स के अंदर ये सब हम डिस्कस में करेंगे। बोलो हरप्रीत जी, व्हाट इज योर थॉट एंड प्लान? सर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है और मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका, बहुत बढ़िया। मैंने काफी सुने हैं, काफी देखे भी, मैंने सीखा भी है कुछ। बट मुझे आपका बहुत बेस्ट लगा, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी। और सर मेरा जो मेरा है कैप्टन मेरा 9 है और वाइस कैप्टन है 7। बेस्ट है मैम। देखो आपके सामने 7 नंबर वाला ही बैठा है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके। हाँ जी, और किसी को जिसको ये कोर्स करना है? क्योंकि और भी ऑफर है। जिन लोगों ने हाँ बोली है ना, हमारी टीम के मेंबर भी यहाँ पर बैठे हैं। एलेक्स, यहाँ पर जिन लोगों ने हाँ बोला है, जैसे संदीप जी है, उसके बाद मनीष जी है, उसके बाद उन लोगों के नाम लिखना, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं लास्ट में बोलूंगा कि क्या सरप्राइज आपको देना है। हाँ बोलिए अमन जी, अमन जैन। सर मेरा जो है 9 and 9 नंबर्स हैं दोनों। हाँ जी। और अमन के अंदर जैसे अमन और जैन ये टोटल आता है 1 + 8 9। ठीक है। है। मेरा 10th का जो सर्टिफिकेट है, जो मेरा डीएल वगैरह बना हुआ है, उसके अंदर मिडिल नेम है RAI राय। ठीक है। वो हो रहा है 4। ओके। तो और मेरे पास मिसिंग नंबर जो है लोशो ग्रिड के अंदर है, वो सारे मिसिंग नंबर है, सिर्फ 1, 8 और 9 भरे हुए हैं। ठीक है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 9 and 9। ठीक है, तो आपको 5 नंबर की और 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी लानी है। आपका फर्स्ट नेम और 1 डबल है मेरे पास। भले डबल रहे अमन जी, 5 और 1 की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा लो। ठीक है। ठीक है जी। देखो अब हम बात करेंगे फ्यूचरिस्टिक। अभी जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शायद मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी स्पेंड किए, लेट फोकस ऑन फ्यूचरिस्टिक पार्ट। अब मेरा क्वेश्चन अलग आ रहा है। जिन लोगों को मास्टर कोर्स नहीं करना है, उनको क्यों नहीं करना है? जो लोगों को करना है वो तो डेफिनेटली दे विल मूव अहेड फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर फ्यूचर। बट जिन लोगों को अब मास्टर कोर्स नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? चलो बोलो गौरव भाई। कोई पर्सनल क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, हम अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बोलो गौरव भाई। सर मैंने ये पूछना था सर। हाँ जी। जो न्यूमरोलॉजी है, मैंने सुना है अंक ज्योतिष, शार्डियन और पाइथोलॉजिक ऐसी कुछ है। पाइथागोरस। तो सर पाइथागोरस सर। हाँ जी। तो सर एक तो मेरे को थोड़ा सा गाइड करें भी, इसमें से बेस्ट कौन है, और आप मेरे को जो करवाएंगे तो उसमें क्या करें? श्योर। देखो हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे चैलेडियन न्यूमरोलॉजी, which is one of the best powerful attributes in the world। जी। सबके वहां पर इवन जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है वो भी ये चैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही अपने नेम करेक्शन करते हैं। तो हम सीखेंगे लोशो ग्रिड एंड चैलेडियन, दोनों सीखेंगे। जी जी जी। ठीक है जी। तो सर एक चीज और पूछनी थी सर आपसे। हाँ जी। तो ये टोटल कोर्स की फीस रहेगी ना जी, जो नेम करेक्शन, साइन एनालिसिस वगैरह जी? सब कुछ आ गया उसमें। मैंने क्या बोला, उसमें टोटल 15 से भी ज्यादा चैप्टर है।
अगर डिटेल्स में एक एट्रीब्यूट्स करूं तो मोर देन जी, जी। 35 चैप्टर है, लेकिन हमारे तो जो मेन 7 टॉपिक है वो है 40 to 50 मेन टॉपिक्स। तो सर इसका जो क्लास है वो संडे ही रहेगा ना सर? सैटरडे संडे वीकेंड 2 दिन। जी, तो सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? बिल्कुल, हमने अगर पूरा मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जो आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड करना है, सिंपल। वो मैंने किया सर, मेरे को पता, आपने सेंड किया, मैंने कर लिया सर। बस बहुत बढ़िया है। तो मेरे को एक चीज और पूछनी थी सर, 7 चक्रा पे काम करवाएंगे तो वो कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलेगी? सुबह 5 बजे उठना है कंपलसरी, सुबह 5 अरे से सर 6:30। 4 o'clock सुबह ही यस, उठते हैं। ग्रेट, जी आ जी, जाइए। डन सर। यही तो कमाल नमस्कार है। सर। देखो, न्यूमरोलॉजी जी पढ़ना तो एकदम आसान है, मैं आपको 4 वीक में रेडी कर दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस जी है, दिस इज माय जी प्रॉमिस। जी, लेकिन मेरे को आप पे डाउट नहीं है सर, मेरे को पहले ही पता है। मैंने आपके यहाँ से हमारे टिंकू भाई ट्रेंड होके गए, तो उनका जो 10 साल के एक्सपीरियंस पर्सन के बराबर मुकाबला हुआ। तो हमारा ये ग्रुप चलता है जिसमें हम लोग अपनी क्लासेस चलते हैं, तो उसमें भी बहुत बढ़िया उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा लगा जी आपसे। बस मेरा यही है, टीम 9.in के जितने भी बच्चे आए, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो, और हमारा जी एक ही गोल है कि हम जी हर एक घर में जाके लोगों की उन्नति करवाएं, उनके घर जी, में खुशी फैलाएं। ये ग्रेट। ये चाहिए जी। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए हरप्रीत जी। हरप्रीत जी ने तो आज शायद बोल दिया, शी इज गोइंग टू ज्वाइन, राइट हरप्रीत जी? यस सर, आपने मेरा तो बताया नहीं। क्या नहीं कैप्टन बताया? नंबर इज 9 और वाइस कैप्टन इज 7 और मैंने बोला ना 9 और 7 बल्ले बल्ले, 7 नंबर आपके सामने बैठा है। तो हालांकि बल्ले you- बल्ले है सर, मेरे तो मिसिंग नंबर बहुत हैं, 2 3 4 5 इज मिसिंग। चलो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हाँ जी। हरप्रीत जी, आपने महाभारत देखा है? महाभारत के अंदर पांडव कितने थे? 5 था। भीम के हाथ में क्या था? भीम क्या? गदा थी ना, गदा। और अर्जुन के हाथ में क्या था? वो था गांडीव, धनुष्य। हाँ, धनुष, हाँ जी। तो भीम ने कभी आपको रोते हुए देखा कि नहीं मुझे अर्जुन का धनुष चाहिए, या फिर अर्जुन ने कभी रोते हुए देखा कि नहीं मुझे गदा चाहिए? उनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो उन्होंने ले ली, तभी तो हम गदाधारी भीम बोलते हैं। तो कभी भी हरप्रीत जी, अभी भी मैं आपको यही बोलता हूँ, जो भी नंबर मिसिंग, इट्स ओके। हमारे पास जो भी नंबर है उसकी पावर कैसे बढ़ाए, वही तो सीखना है, वही तो रियल न्यूमरोलॉजी है। मेन सर मुझे इसी में कंफ्यूजन है कि जैसे मैं कैसे उसको बैलेंस करूं। हाँ, जैसे ग्रिड है तो मैं जिसमें मिसिंग है उसमें उसको कैसे मैंने पावर देनी है कि उसका ग्रिड जो स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल, जो मेन देखो मुझे इसी में दिक्कत आती है। हाँ, जैसे हमने अभी क्या सीखा कि जो मिसिंग नंबर है और जो पावरफुल नंबर है उसकी ब्लेसिंग से हमने हमारा फर्स्ट नेम और फुल नेम कर दिया। हाँ जी, जैसे मेरा हरप्रीत नाम 5 पे है और जैसे कॉर्ड लगाती हूँ मैं, वो 2 पे है, टोटल इज 7। हाँ, लेकिन देखो 2 नंबर आपका 2 नंबर टोटल से आ रहे हैं ना? हाँ जी। आपका फुल नेम टोटल 2 से आ रहा है ना? फुल नेम नहीं सर, फुल नेम 7 आ रहा है, हरप्रीत कौर। अगर मैं हरप्रीत लेती हूँ तो वो 5 आ रहा है। कोई बात नहीं। तो देखो हरप्रीत को आपका फर्स्ट नेम फुल नेम, फर्स्ट नेम जो पावरफुल 5 से आ गया। हाँ जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नाम की वाइब्रेशन को लेने के लिए ग्रीन पेन से आप लिखो 104 बारी। जहां पर बैठे हो, जैसे आप अभी यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर लिख रहे हो, तो वही जगह पे लिखो। ऐसा नहीं कि टीवी देख के लिख लिया या फिर गाना सुनते सुनते देख लिया, ऐसा नहीं। जब भी आपको टाइम मिले आप वही जगह पे, वही स्थान पे बैठ के लिखोगे ग्रीन पेन से। ठीक है सर। किस तरह से आपके लिए लाती है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। ओके, बोलो और कौन है यहाँ पर हु जस्ट लाइक टू चेंज देयर लाइफ, उसको मास्टर ब्लास्टर बनना है अपने फ्यूचर का? शैलेंद्र जी बताइए। सर मेरे को नवरात्रि से स्टार्ट करना था ये। आ जाइए, जब भी स्टार्ट करना है एक टोकन अमाउंट देके आप अपना नाम बुक करवा देना। ठीक है? ठीक है सर। मोस्ट वेलकम। ठीक है सर। ओके सर। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ऑलमोस्ट जनवरी 2022 तक लोगों ने अपने नाम एनरोल किए हैं।
क्यों एनरोल किए? बिकॉज दे नो कि यहाँ पर वो लोग केवल न्यूमरोलॉजिस्ट बनाते नहीं है, उनको न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे होना है वो सिखाते, जीवन में किस तरह से कैरेक्टर को बिल्ड करना है वो सिखाते। आज मुझे ये बताओ कि कौन 5 बजे उठ के आपको आपके लिए उठाएगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। जब आपने ये 10 दिन की समाधि की यात्रा कर दी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। यूट्यूब में जाना, लिखना टीम 9-10 डेज समाधि, और वहां पर बच्चों के टेस्टिमोनियल आप पढ़ना। जिनको भी कुछ भी डाउट है कि सर हमें डाउट है, कैन यू प्लीज शेयर योर टेस्टिमोनियल, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने। गूगल कभी भी झूठ नहीं बोलता है, आप सबको पता है। चलो मैं आपको गूगल की एक यात्रा करवाता हूं 2 मिनट के लिए कि गूगल टीम 9 के लिए क्या बोलता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन बच्चों ने इस यात्रा को किया है, यहाँ पर 5 स्टार से कम आपको ना बराबर मिलेंगे। ये है लोगों के रिव्यू। अगर आप टीम 9.in में गूगल के अंदर टीम 9.in लिखोगे, सभी लोगों के बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला है। और प्यार और आशीर्वाद क्यों मिला है? वेरी सिंपल, क्योंकि ये उनका ही परिवार है। दिस इज नॉट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। अगर आपको लगता है कि आप यहां से जुड़ना चाहते हो तब भी आना, यहां से जुड़ना है तो शायद आप 4 वीक करके चले जाओगे, तो मुझे उसमें भी इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से जुड़े तो ये जो हमारी यात्रा है वो बहुत ही लंबी जाने वाली है। ठीक है जी, आज का हमारा वेबिनार यहां तक रखिए, या फिर किसी को कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग मास्टर कोर्स के कंटेंट के बारे में? अभी कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, लेकिन जिसको भी कंटेंट के बारे में कोई क्वेरी है कि सर आप क्या पढ़ाने वाले हो, क्या सिखाने वाले हो, उसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी बोलिए संजय जी। कि मेरा 200 ग्रेड जो है उसमें मिसिंग है 4, 4, 5, 6। ठीक है, मेरा वो है 3 कैपिटल ग्रुप है और बेसिक जो है वो 1 है। हाँ जी, नाम में मेरा 3 आ रहा है और फुल नेम में 4 आ रहा है। हाँ संजय जी, मैंने क्या बोला कि अब पर्सनल क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, फिर भी अगर पर्सनल क्वेश्चन आपका है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको वहां पर बिल्कुल आंसर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग मास्टर कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, मैं उनको थोड़ा समय देना चाहता हूँ। ठीक है जी, हाँ बोलिए संदीप जी। सर ये टाइमिंग ऑफ इवेंट ये भी आ जाएगा ना इसके अंदर? बिल्कुल, आपका महादशा आपके लिए कौन से पर्सनल ईयर, चलो मैं आपको पूरा कंटेंट समझा देता हूँ सबको 5 मिनट में। ठीक है जी, ओके। चलो ये हमारी यात्रा शुरू होगी पावरफुल सॉल्यूशन फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। पावरफुल सॉल्यूशन किसके लिए हमें चाहिए? तो एक तो हमारी नेमिंग न्यूली बेबी बॉर्न कब उसकी डिलीवरी करवानी चाहिए, एंगेजमेंट कब होनी चाहिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा संदीप जी, ये इवेंट है। मैरिज डेट कैलकुलेशन, एंगेजमेंट कैलकुलेशन, फैमिली न्यूमरोलॉजी रीडिंग, पूरे परिवार के बारे में आप जान सकते हो। एजुकेशन और करियर क्या बढ़िया होना चाहिए, बिजनेस कंपनी नेम न्यूमरोलॉजी, लकी नंबर एडवाइस, मैरिज कंपेटिबिलिटी, बिजनेस कॉर्पोरेट एडवाइस एंड नेम एंड मोबाइल कंपेटिबिलिटी। ये पूरी आउटलाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी है क्या, लोशो ग्रिड की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि परमात्मा ने आपके अंदर कौन सी 6 सिल्वर लाइन और 2 गोल्डन लाइन दी है। हर एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कंपेटिबिलिटी नॉन कंपेटिबिलिटी पढ़ेंगे, 81 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, रिपीटेड नंबर की इफेक्ट क्या होती है, उसके बाद लकी डे, डेट, कलर, प्रोफेशनल क्या है, उसके बाद बेस्ट एजुकेशन कौन सा है, देन हाउ टू इंप्रूव योर सिग्नेचर along with your name spelling, signature equally important। इसके बाद है मोबाइल करेक्शन, पर्सनल ईयर डिटेल्स। यहाँ पर संदीप जी अगेन वो क्लियर हुआ कि आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट कैसे बेस्ट होगा। बिजनेस एंड विजिटिंग कार्ड कैसे डिजाइन होनी चाहिए वो भी बताया जाएगा। देन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपको वैदिक, फेंगशुई रेमेडीज और पायरा वास्तु की रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा जो मास्टर कोर्स का जो यूएसपी है वो है पंच लाइन। तो हमारी यात्रा स्टार्ट होगी फाउंडेशन से, बेसिक लेवल से। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है तो भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये फाउंडेशन से ही स्टार्ट होगा।
इसके बाद 2 दिन के अंदर हम पहुंचेंगे एडवांस में, फिर प्रोफेशनल में, और पूरा ये पैकेज मास्टर तक हमारा ये क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर संदीप जी? या सर, वेरी गुड क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कोर्स जो है मैंने देखा हूँ अभी तक 3-4 क्वेश्चन था मेरे के अंदर, और पूरा क्लियर हो गया, जैसे कि विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, नेम, जैसे डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, जैसे कि टाइमिंग ऑफ बर्थ, पूरा जो है मेरे को अंदर क्लियर हो गया। ग्रेट। मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2 लाख महीना कमाना चाहता हूँ, ये होगा कि 2 लाख क्यों कमा रहे हो? 20 लाख कमाओ ना संदीप जी। मैं 20 लाख नहीं ले पाऊंगा। संदीप जी, जो बच्चे, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जो बच्चों ने 6 महीने पहले भी कोर्स कंप्लीट किया है, 4 महीने भी कंप्लीट कोर्स किया है, वो भी आज महीने 60-60, 17-17 हजार कमाने लगे हैं। अच्छा, केवल कंसल्टिंग में। ओके, कैन यू बिलीव इट? तो डेफिनेटली ये विधा को आप जितना प्यार करोगे, जिस तरह से आप उसमें अंदर जाओगे, वो आपको बहुत सारे मौके देगी आगे बढ़ने के लिए। और सबसे जरूरी बात, टीम 9.in के एंड से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा लाइफ टाइम का। मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। बस, हाँ बिल्कुल। और सर एक बात, रेमेडीज जो आपने जो बोले हैं वो, तो उसके अंदर अपने जो वास्तु का रेमेडी, पैरा वास्तु और क्या वगैरह वगैरह, न्यूमरोलॉजी का क्या होगा उसके अंदर रेमेडीज? हाँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर देखो, न्यूमरोलॉजी क्या है कि प्रिडिक्शन करते हैं कौन से प्लैनेट डिफेक्टेड है, ठीक है। वो करने के बाद उसकी रेमेडीज हम वैदिक देते हैं, वैदिक रेमेडीज, और एक होती है फेंगशुई रेमेडीज। जैसे आप देख सकते हो, मैंने कुछ ब्रेसलेट हाथ में पहने, ठीक है। इसके बाद ऐसे छोटी छोटी चीज होती है। फिर होता है पायरा कार्ड। पायरा कार्ड का मतलब क्या होता है कि हर एक पायरा कार्ड के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग है। तो ये पायरा कार्ड कैसे बनाते हैं, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस। आई थिंक आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम देखा होगा, है ना। तो ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इस पायरा कार्ड की वाइब्रेशन बढ़ानी है, किस तरह से आपको इस पायरा कार्ड से लक फैक्टर बढ़ाना है। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ रेमेडीज। हालांकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन वो भी हम सीखने वाले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहला ये तो बोलना चाहूंगा कि 1-to-1 बातें कोई नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बात जो है आपका, पहले बार मैं वेबिनार में देख रहा हूँ कि कोई गुरु जो है वो स्टूडेंट के साथ एक 1-to-1 बातें कर रहा है। ये सबसे बढ़िया। इसके अंदर मैं आपको 5 स्टार देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। देखो, एक गुरु, सच्चा गुरु यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट को नाम से पहचाने। बिल्कुल सर। आज भी हमारी जब गैदरिंग होती है, 200-300 बच्चे आते हैं, 500 बच्चे आते हैं, तो उनके फेस से, नाम से पता चलता है। और कुछ बच्चे इतने क्लोज हो जाते हैं कि उसकी आवाज से पता चल जाती। तो ये रिलेशनशिप है 2 वे का। और मैं हमेशा बोलता हूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु तभी पूर्ण होता है जब उसको एक अच्छा शिष्य मिलता है। विदाउट शिष्य गुरु पूर्ण हो ही नहीं सकता। गुरु ऑल्सो वेटिंग फॉर अ ग्रेट शिष्य। बिल्कुल। चेला बोलिए, शिष्य बोले, जो भी है। ग्रेट। बिल्कुल संदीप जी, मिलते हैं अपने क्लास में। बिल्कुल सर। हाँ जी, मनीष जी। सर, मेरा ये प्रश्न था कि भाई यू विल बी टीचिंग ना, you yourself will be teaching everything. Of course, myself is there only. ठीक। हाँ जी गौरव जी। सर आप लास्ट में कुछ देने वाले थे, वो रह गया। हाँ, लास्ट में। अच्छा, जो लोग आज ही एनरोल करने वाले हैं, उन लोगों को मैं देने वाला हूं आपके लिए जो बेस्ट ब्रेसलेट होगा, आपकी लोशो ग्रिड के हिसाब से जो भी बेस्ट ब्रेसलेट होगा, वो मेरे एंड से आपको और आपके बेटर आपको फ्री मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो वो ब्रेसलेट की भी जिम्मेदारी मेरी है कि कौन से बेस्ट ब्रेसलेट आपको देना है। जी चलो, ठीक है सर। ऑलराइट जी, तो आई एम श्योर वी आर मीटिंग इन लेक्चर। हाँ जी, बोलिए राजेश जी, बोलिए। राजेश जी, यू रेज योर हैंड, कुछ क्वेरी है राजेश जी? हेलो। हाँ जी, बोलिए राजेश भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं पूछा था, मैंने मेरा डिटेल डाला था, उसमें एक बार इंक्वायरी करना था कुछ पर्सनल, तो व्हाट्सएप करूँ या ऐसे करूँ? हाँ, व्हाट्सएप कर दो, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने आपको डायरेक्टली मैसेज किया है एक्चुअली।
श्योर श्योर, मैं देख तो लूंगा। आप एक रिकॉर्ड देख लीजिएगा जी। श्योर सर, श्योर। सर एक छोटी सी इंक्वायरी मेरी भी थी जी। हाँ बोलो बोलो नीरज भाई। सर ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी हो जाएगी? ठीक है, चलो अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यू है तो ईएमआई कर देंगे, आप ही का परिवार है, आ जाइए। देखो पैसे के वजह से आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस विधा को नहीं करने चाहता ऐसा मत बोलना। आप एक बार जुड़ जाओ, जुड़ने के बाद डेफिनेटली आप जो बोले हैं वो भी देंगे और आपको मतलब देखो ये सब चीज प्रैक्टिकल महसूस करने वाली है, तो मैं शब्दों में अगर वर्णन करूंगा तो आपको भी नहीं वो फील होगा। बट बस आप एक बार इस कोर्स के ऊपर बैठ जाओ, कोर्स को सीखने के लिए अपने आप को एक डेडिकेशन दो। और कितना टाइम बैठना है? केवल 4 वीक। लंबी लंबी बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट। 6 बॉल में 6 सिक्सर कैसे लगानी है वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। हमें टेस्ट नहीं खेलनी है, ना हमें 50-50 खेलना है, ना हमें 20-20 खेलना है। आप आओ, बैट पकड़ो, 6 बॉल में 6 सिक्सर। अगर 6 सिक्सर भी नहीं लगी ना, 3 सिक्सर भी लग गई तो भी ऑडियंस आपको ऐसे ही करने वाली है। और बस वो 3 सिक्सर लगने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए पावरफुल रेमेडीज क्या है। आपको जान के ये मजा आएगी कि बहुत सारे मेरे न्यूमरोलॉजिस्ट भाई बहन हैं, वो भी मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, वो भी अपने कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने आते हैं कि आशीष जी आप जिस तरह से मतलब पढ़ाते हो, प्रेडिक्ट करते हो या फिर जो देते हो वो हमको मजा आती है। तो उसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैंने वास्तु कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर दिया, मैंने न्यूमरोलॉजी कर दिया। बिल्कुल आ सकते हो आप, बिल्कुल आ सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जो आग लगानी है ना, वो आग लगाने का काम मेरा है। और 6 महीने तक वो आग बुझने भी नहीं दूंगा, वो भी काम मेरा है। आपकी ताकत कितनी भी हो, लेकिन 6 महीने तक आग नहीं बुझने दूंगा, वो मेरा कमिटमेंट है। ठीक है जी। ऑलराइट, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पेशेंस से आप लोगों ने ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए मुझे सुना, मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा को मैं केवल इतना ही बोलूंगा कि जितने भी कष्ट तू दे, कितने भी चैलेंजेस तू दे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तू हमारे कंधे भी तू ही मजबूत करेगा। और परमात्मा इसको ही ज्यादा तकलीफ देता है जिसके कंधे खुद मजबूत परमात्मा ने किया हो। तो अगर आपके कंधे पे कुछ तकलीफ ज्यादा है तो परमात्मा को थैंक्स बोलो, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही वर्कआउट किया है। ठीक है ना? क्योंकि जिम में जाते हो तो वही 50 किलो 100 किलो का ले सकता है जिसके बाजू में दम होता है, अदरवाइज 10 किलो लेके वो चला जाता है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड।